हेलो। 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 सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधा। आइए सर स्टार्ट करते हैं आखिरी मैराथन और ताबूत का आखिरी किल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर आज हम लेकर के आए हैं एकदम नए नए सवालों को। सर कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, एक एक क्वेश्चन बार बार, एक एक क्वेश्चन बार बार, एक एक क्वेश्चन बार बार, हेकरो में हो होकरो में हो, वो काम हमारा नहीं है। टोटल सवाल एलपी का है, 100% दावे के साथ मैं कह देता हूं। आप जाइए, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। सर हकीकत को समझना होगा आपको, हकीकत क्या है। सारा का सारा सवाल जो मैं लाया हूं सर सिर्फ और सिर्फ एलपी का ओरिजिनल सवाल है। और सर हम सभी सवालों को भी डिस्कस करेंगे सर, और सारे टॉपिक के सवाल हैं सर, सारे टॉपिक के सवाल हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक सर पटना में। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और चलिए सर सवाल नंबर 1 पे आता हूं। सर आप ये सीरीज से जब तक जुड़े रहेंगे तब तक ये सीरीज चलता रहेगा सर, रात के सर 10 बजे 11 बजे जब तक आप चाहें तब तक चलता रहेगा। तो चलिए रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, सवाल नंबर 1 पे आइए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए यहां पे स्क्रीन पे ये 2 नंबर आ गया हो। 1 नंबर कहां गया, 1 नंबर कहां गया, 1 नंबर सर यहां है। देखिए सर 1 नंबर जो सवाल है ना, 1 नंबर सर जो सवाल है, ये सवाल सर कौन सा टॉपिक का है जरा आप देखिए और समझिए। सवाल नंबर 1 है सर एनालॉगी का। एक सवाल सर एग्जाम में पक्का रहेगा और ये सवाल में सर दिमाग लगाना पड़ेगा। सर ये सवाल में फॉर्मूला नहीं लगेगा, ट्रिक नहीं लगेगा। अच्छे खासे लोग इस सवाल को गलत कर देंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा सर, दिमाग। सर इस सवाल में कहा जिस प्रकार एकाकी संगहीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा किससे संबंधित होगा। एकाकी का मतलब सर हम आपको बताते हैं। एकाकी का मतलब आप अकेला कह सकते हैं। एकाकी, दुदुक्की, जैसे बचपन में आप सुने होंगे बूढ़े लोगों की पढ़ाई थी, रुको जी मत बतियाओ। एकाकी, दुदुक्की मतलब एकाकी का मतलब एक, अकेला। तो सर एकाकी का मतलब आप अकेला समझिए। सर हम हिंदी पढ़ा देंगे आपको, काहे टेंशन ले रहे हैं। एकाकी का मतलब अकेला। और सर संगहीन का मतलब, संग मतलब एक साथ, अहीन मतलब एक साथ नहीं रहना। जैसे आदमी कहता है बुद्धिहीन, जैसे सर खाली क्वेश्चन करेला से थोड़ा होगा, मतलब वो ना समझाना पड़ेगा। जिस आदमी कहता है बुद्धिहीन, बुद्धिहीन का मतलब बुद्धि नहीं है। तो संगहीन मतलब संग में नहीं है, तो संगहीन का मतलब भी सर वही हुआ अकेला। तो सर ये दोनों एक दूसरे का समानार्थी शब्द है। कैसा शब्द है सर, समानार्थी शब्द है। तो सर मात्रा का समानार्थी शब्द क्या होगा, मात्रा का होगा परिमाण। परिमाण और मात्रा ये दोनों एक दूसरे का समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इज विल बी द राइट आंसर। किसी के संग नहीं रहना। हाँ मुकेश कुमार कह रहे हैं संगहीन का मतलब किसी के संग नहीं रहना। ठीक है चलिए बाबू, चलिए सोना, टाइम बर्बाद नहीं सर, सिर्फ पढ़ाई। सर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे सर बातें होंगी। यहां देखिए सर 2 नंबर, कहा 2 नंबर सवाल में एल माने प्लस। तो सर जहां एल है ना वहां प्लस। एल माने प्लस का मतलब कि एल का मतलब प्लस है। बाबू सोना तनी इधर देखिए, एल माने प्लस। तो सर जहां एल है वहां प्लस करना है। ठीक है, जहां एल है सर वहां प्लस करना है। एम माने माइनस, जहां एम है वहां माइनस करिए। एन माने गुना, सर जहां एन है वहां गुना करिए। और सर पी माने भागा, सर जहां पी है वहां भागा करिए। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्रिया सर भाग का, फिर उसके बाद क्रिया गुणा का, फिर उसके बाद क्रिया सर जोड़ का, और फिर सर अंतिम में क्रिया सर घटाव का। सर ये आपका क्रम है तोड़ने का। तो सर 60 में पहले 3 का भाग लगाइए, कितना आएगा 20, अब माइनस कर दीजिए सर 13, इधर देखिए सर प्लस कर दीजिए। अब 8 9 72 कर दीजिए। तो 72 20 करिएगा सर तो 92 होगा। अब माइनस 13 घटाइए, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 79। सर सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। एक ही सवाल बार बार सर हम नहीं करवाते हैं,
हम हर बार से नया सवाल लेके आते हैं, सब एलपी का पूछा हुआ है सर, ओरिजिनल सवाल है, जाके चेक कर लीजिएगा। दावे के साथ बोलते हैं, डंका के चोट पर। आज चाहे कल आपको समझ में आएगा कि हमने आपके लिए क्या किया और बाकी लोगों ने आपके लिए क्या किया सर। जिस दिन समझ जाइएगा उस दिन सर सिर्फ मुझ पे भरोसा करके मेरे पास सर आप चले आइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सर 3 को देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर सर सवाल को देखिएगा सर, 3 नंबर सर सवाल को देखिएगा सर। 3 नंबर सवाल में यहां पे क्या कहा, R80, तो R के बदला में सर 18, R के बदला में 18, A के बदला में 1, T के बदला में 20। ये सर आसान है, लेकिन ये भी एनालॉजी है, यहां डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को लिखा है। तो सर G के बदला में आप लिखिए 7, देखिए सर सब में है। O के बदला में सर 15, ये दोनों में नहीं है, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है। लीजिए ऑप्शन ए हो गया। चलिए सर आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी सर हम देखते हैं। कहा कि सर उस शब्द का चयन करें जिसकी समूह के दूसरे शब्दों के साथ न्यूनतम समानता हो। तो सर देखिए यहां पे, यहां गिलहरी दिया है, यहां कौवा दिया है, यहां बत्तख दिया है, यहां बंदर दिया है। सर एक बात आपको और बता दूं, कभी कभी यहां जो लैंग्वेज लिखता है ना, कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो आप अपने भाषा में इतने समझिएगा कि खाली क्वेश्चन में 4 गो ऑप्शन रहेगा ना, तो जो सबसे अलग होगा उसको चुन दीजिएगा। और सर इसमें अलग होगा आपका बत्तख। काहे बत्तख होगा? क्योंकि सर गिलहरी, कौवा और बंदर ये सब स्थल पे रहने वाले जीव जंतु हैं। स्थल पे सर कौवा कहाँ? स्थल पे। बंदर का कहां? स्थल पे। और ये बत्तख सर जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है। तो सर आपको बत्तख को सर अलग कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सर उत्तर हो जाएगा। चलिए सर आगे आगे बढ़ते हैं सर, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल सर, ये सेशन रोज चलता है और एग्जाम तक चलता है, और प्रतिदिन रात में सर हम 8 बजे आते हैं और सर सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चनों का डिस्कशन कराते हैं सर। बहुत बेहतर तरीका से कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आइए सर, यहाँ बिजली का रिलेशन दिया है किससे? धारा मापी से, यानी गैल्वेनोमीटर। बिजली का रिलेशन धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर से। तो वायुमंडलीय दबाव किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से सर मापते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना मतलब, एकाएक नीचे गिरना मतलब खराब मौसम को संकेत करता है और आंधी तूफान को संकेत करता है, या एकाएक ऊपर उठना आंधी तूफान, या जो भी उसका स्केल हो। लेकिन हम जो है वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। सर हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से सर घनत्व मापते हैं, घनत्व मापते हैं, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व मापते हैं सर, अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापते हैं। सर हम रीजनिंग के टीचर हैं, लेकिन देखिए सर हम ऑप्शन भी डिस्कस कराने लगे। मेरा सर एक ही मानना है कि टीचर ईमानदार उसी को कहा जाएगा जो टीचर अपने अंदर की सारी बातों को विद्यार्थी के सामने रख देगा और विद्यार्थी को मंजिल तक पहुंचाने के बारे में सोचेगा। एक के सवाल बार बार करवा के टाइम बर्बाद करने से सर नहीं होगा। और बच्चे भी सर वही है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जिनको समझ में आता है सर वो कर लेते हैं। आगे चलिए, 6 नंबर कहा कि सर उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है सर। तो सर यहाँ 1 दिया है, यहाँ 4 64 दिया है, यहाँ 8 512 दिया है, और यहाँ 9 719 दिया है। सर ये आंसर हो जाएगा 9 719। सर पूछिए कैसे? सर 1 का क्यूब कर दीजिए 1 आएगा, 4 का सर क्यूब कर दीजिए 64 आ जाएगा, 8 का सर क्यूब कर दीजिए 512 आएगा, और 9 का क्यूब बताइए सर क्या होता है? 9 का क्यूब क्या होता है? 719 तो सर नहीं होता है। 9 का क्यूब बोलिए क्या होता है? ऑनलाइन में आएगा वही क्लास करेगा, लाइफ में नहीं आएगा नहीं करेगा, वीडियो डिलीट हो जाएगा। अरे बाप चलें आगे, आगे चलें अगले सवाल पे। आंसर हो जाएगा ये वाला 9 719। 9 का ये क्यूब नहीं है। चलिए साहब बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जुड़ गए। मुझे सर इतने में संतुष्टि है क्योंकि सर मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। सर नया सवाल है कि नहीं बताइए, ईमानदारी से बताइए सर ये नया सवाल है कि नहीं। सर घिसा पीटा सवाल लाकर बार बार वही चीज कंफ्यूज करके मुझे पढ़ाने सर नहीं आता। मैं सर वही चीज करवाता हूं जो आपके लिए फायदेमंद है। कहा प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने। तो सर यहां से अगर यहां बढ़िए
घुमाइएगा तो सर आपको क्या पता चलेगा कि फिगर को पकड़ के एंटी क्लॉक कितना घुमा दिया, ये ऊपर था ना, अब ये वाला कोना यहां आ गया, तो सर क्या कर दिया, इसको एंटी क्लॉक घुमा दिया 90 डिग्री। तो सर आप इसको क्या करिए, एंटी क्लॉक घुमा दीजिए 90 डिग्री। तो सर इसको एंटी क्लॉक घुमाइएगा 90 डिग्री, तो सर ये आएगा नीचे कोना में, यहां है। ये सर नहीं है, छोटका आ गया, बड़का आना चाहिए, नहीं है, ये भी सर गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। सर यहीं से आंसर हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे चलें। चलिए गोस्वामी बाबू कौन है, लिख रहे हैं दीपक सर जिंदाबाद। सर दीपक सर जिंदाबाद नहीं सर, इस बार रेलवे पार कर देना है सर, नारा लगाओ इस बार रेलवे पार। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा है 8 नंबर। सर गौर फरमाइएगा सर, आज भी आप लोग इतने लोग, लगभग 1000 लोग सर अभी ही जुड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद नहीं थी सर कि आप लोग इतना मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब पता चलता है कि 3-3 हजार 4-4 हजार 3500 बच्चे मुझसे लाइव जुड़ के पढ़ रहे हैं। सर ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है सर। प्यार की परिभाषा नहीं है धरती पे, प्यार सर कई तरह से किया जाता है। लड़का लड़की का मोहब्बत सबसे धोखाबाज वाली मोहब्बत होती है सर, उसको छोड़ के बाकी सारी मोहब्बत को आप देख लीजिए, अलग किस्म की होती है सर। जितना मोहब्बत सर आप लोग मुझसे करते हैं शायद उतना मोहब्बत मुझसे कोई नहीं कर सकता सर। इसके लिए आपके माता पिता को सर बारंबार नमस्कार प्रणाम है। चलिए सर यहाँ आइए, संख्याओं के लिए दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर इसके बदला में ये, तो इसके बदला में क्या लिखेगा। मेरे ख्याल से सर 158 के बदला में जो 384 लिखा है, हमको लगता है पहले दुगुना करिए। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, अब 5 दूनी 10 है 11 के 1 हाथ में 1, और 2 दूनी 2 एकम 2 1 3, 316 हुआ। अच्छा 316 हुआ तो एक काम करते हैं, इसमें 68 जोड़ देते हैं। 6 8 14 के 4 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 7 1 8, 384 हो गया। कहेगा सर ये कौन लॉजिक लगा दिए, तो भैया इहो लॉजिके है, इहो लॉजिके है। कहिएगा कैसे, जैसे रीजनिंग है, अपने मन से यहाँ दुगुना करके 68 जोड़ दिया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 140 को दुगुना करके 68 जोड़ेंगे, ऑप्शन आ गया तो समझिए लॉजिक है, और नहीं आया तो लॉजिक चेंज करेंगे। तो 140 दूनी का 280, आप प्लस 68 जोड़ेंगे तो सर 8 होगा, 8 6 14 के 4, 384, 348। हाँ जी देखिए है, तो यही लॉजिक है। मारिए आंसर जल्दी से सटाक से, आना तो मामला गड़बड़ा जाएगा इधर उधर का, सुनिएगा तो। चलिए बोलिए जल्दी से आगे चले। हम आरा वाले हैं सर, आपका साथ हमेशा देंगे, आप भी आरा के ही हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, आरा यारा कभी हारा नहीं है। असर हार तो नहीं मानेंगे सर, हार भी नहीं ठानेंगे। आपको जब तक मंजिल नहीं मिलती है तब तक ये दीपक आपके सेवा में खड़ा रहेगा सर। पैर टूटा है सर, लेकिन फिर भी 3 घंटा खड़ा रहेंगे। सर 3 घंटा के बाद जो मेरी हालत होती है ना, वो हम जानते हैं, लेकिन सर सहयोग करने वाली मेरी मैडम है मेरे घर पे, रोज रात में सर मालिश करके पैर में तभी सोती है सर। 1 बजे हम जाते हैं ना सर, 2 बजे मालिश करके सोएगी, लेकिन सर पैर में आज भी तेल मालिश होता है, क्योंकि सर ये पैर मेरा एड़ी टूटा हुआ है। यही सर मेरा पैर टूट कर तो मुझे पैरों पे खड़ा किया है सर। ये एहसान को मैं कैसे भूल सकता हूं, चाहे जिसने भी एहसान मुझ पे किया है। ठीक है सर, यही पैर तोड़ के सर और मैं पैरों पे खड़ा हुआ हूं सर। चलिए सर इसका आंसर बताते हैं क्या होगा। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो निम्न पारदर्शी शीट को दर्शाई गई बिंदुसार रेखा पर मोड़ने पर चित्रित करता है। तो सर या तो इसको इधर मोड़ दीजिए या तो इधर मोड़ दीजिए, लेकिन सर ऑप्शन में खाली पार्ट यही बता रहा है कि फिगर को इधर मोड़ा गया है। तो ये सर बिरितवा आके एकरा ऊपरवा चढ़ जाएगा, आई डॉटवा आके एकरा भीतरवा घुस जाएगा, आई बिरितवा के बहरिया चढ़ जाएगा। इन्हें लिपा पोती करके उज्जर कर दीजिए। देखिए हम लिपा पोती करके देखिए कैसे उज्जर कर देते हैं। लीजिए इन्हें उज्जर कर देते हैं, इन्हें उज्जर कर दिए लिपा पोती करके। तो अब मिला लीजिए ऑप्शन क्या होगा। देखिए तो ऐसा कोनो दिख रहा है, ऐसा कोनो दिख रहा है जी। देखिए लिपा पोती करके उज्जर कर दिए, इन्हें सर करिया कर देते हैं, काहे कि ऑप्शन में करिए ना है। तो देखिए तो कहाँ है ये ऑप्शनवा, कहीं है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए सी में है ना जी, सी में है कि नहीं है? एकदम है, तो मार दीजिए सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। वाह 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 वाह। चलिए आगे। आए आपका शादी कब होगा? मेरा शादी है 2030 में, 24 चल रहा है ना, 6 साल के बाद चला जाए ब्याह कर लेंगे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है, यहां समझिएगा।
कहा एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई हैं, एक के ऊपर एक किताबें रखी हुई हैं। यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुल किताबों की संख्या कितनी है? एलपी 14 अगस्त 2018 शिफ्ट 1। मेरे दोस्त समझिएगा, कहा एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई हैं। यदि एक किताब ऊपर से 18 तो नीचे से 5 तो किताबों का संख्या, तो सर ऊपर से 18, सर ऊपर से 18 और नीचे से 5, सर ऊपर से 18 और नीचे से 5, सर ऊपर से 18 नीचे से 5, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा सर? 23। लेकिन सर -1 भी करिए, कितना होगा सर? 22। तो 22 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सर आ गए सर, ओहो हो मेरे इलेक्ट्रीशियन वाले सर आ गए, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ाने वाले हैं, जस्ट अभी आए हैं। इतना मेहनती हैं बेचारे की क्लास इनका अभी लगा नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, बैठते हैं, तो बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रीशियन वाले सर आपकी सेवा में बहुत जल्द आने वाले हैं। और सर आपको वो 100% तो नहीं कह सकते सर, क्योंकि 15% चीजें आप पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन 85%, 85% चीजों को सर क्लास में सर याद करवाने की, समझाने की गारंटी लेते हैं सर, कि हर चीज को मैं प्रैक्टिकली दिखा करके, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जितनी भी चीजें हैं प्रैक्टिकली दिखा करके सर हम 85% चीजों को क्लास में ही बच्चों को याद करवा देंगे, सिखा देंगे, और सर सवाल भी बनेगा उनसे। तो सर बहुत जल्द अब समस्याओं का समाधान होने वाला है। सर उनका कहना है कि सर मुसल्लपुर हाट में हम वो करने वाले हैं जो किसी ने शायद अभी तक नहीं किया होगा। बस सर जब उनको उतारेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा कि कहते हैं कि करते भी हैं। सर कहने से नहीं होगा, करके दिखाएंगे सर, तभी पढ़ाएंगे। और सर आप लोगों को पसंद नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, दूसरे गुरुजी आएंगे सर, चिंता नहीं करना है सर। आइए सर हम लोग ये शब्द पे आते हैं क्वेश्चन पे। सर 11 नंबर सवाल को बेहतर तरीका से समझिएगा। सर मैं लाइव रहूंगा सर, जितना देर तक आप रहिएगा सर, आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है वो लगाइए, हम सर अपने लगा देंगे। ध्यान से सुनिएगा सर, यहाँ पे शब्द दिया है यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है, और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से इनके स्थान के अनुसार 1, 2, 3 का संख्यात्मक मान निर्धारित किया जाता है। तो व्यंजनों को यानी कंसोनेंटों के, व्यंजनों के यानी कंसोनेंटों के स्थानों के संख्यात्मक मान का जोड़ कितना होगा? तो देखिए सर यू है, एन है, UNI, UNI, VER, VER, SAL, यूनिवर्सल सर दिया हुआ है। सर यूनिवर्सल के साथ ही क्या किया सुनिएगा, कहा कि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है। तो सर इसको वर्णमाला क्रम में लगाइएगा तो पहले ए, उसके बाद सर किसको लिखिएगा? ई को, ई के बाद FGHI, आई को सर यहाँ लिखिएगा, आई के बाद JKL लिखाएगा, एल के बाद सर एम नहीं है एन लिखाएगा, एन के बाद सर, एन के बाद OPQR, आर के बाद सर एस, एस के बाद सर लास्ट में यू लिखा जाएगा, यू के बाद VO है, एस के बाद सर यू लिखाएगा, यू के बाद सर भी लिखा जाएगा सर। ठीक है, अब कहा सुनिएगा, कहा कि और इसे क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं से उनकी ओर स्थान के अनुसार 1, 2, 3 का संख्यात्मक मान निर्धारित किया जाता है। अब सर इसका संख्यात्मक मान निर्धारित किया जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्यात्मक मान सर निर्धारित किया जाएगा। इस संख्यात्मक मान निर्धारित कर दिया गया। उसके बाद व्यंजनों के यानी कंसोनेंटों के अक्षरों के संख्यात्मक मान कितना होगा? तो सर कंसोनेंट यहाँ पे ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, एल है सर, तो एल का वैल्यू 4 ले लेना है, एन है सर तो 5 लेना है, आर है तो 6 लेना है, एस है तो 7 लेना है। सर यू को नहीं ले सकते, कंसोनेंट नहीं, कंसोनेंट नहीं, भावेल है, अभी को 9। तो सर देखिएगा यहाँ पे 9 व 7 16, 4 20, 6 26, 4 30, 1 31। तो सर आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। सर आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जुड़े रहिए सर। चलिए सर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर हम सवाल लाते हैं और सवाल करवाते हैं, और वही सवाल करवाते हैं जो सर एग्जाम में पूछा है, और आगे भी सर पूछने की पॉसिबिलिटी है। सर फालतू का घोर मंठा घोर, राम 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 रात भर राम राम, वो काम हमारा से नहीं होता है। करावले सवालों बार बार हम नहीं करवाते सर, हम नया नया सवाल लाते हैं। चलिए सर आइए आगे बढ़ते हैं। सर जुड़े रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। देखिए
सर, कहा दी गई श्रृंखला में अलग प्राणी का चयन करें। सर इसमें अलग कौन है? अलग सर बताइए, ऑड चुनिए सर, ऑड चुनिए बाबू, ऑड चुनिए, जो अलग है मेरे दोस्त वो अलग को चुनिए। सर रात भर लाइव रहिएगा तो रात भर पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है सर। कल संडे है ना, कल सो लेंगे लेकिन सर रात भर पढ़ाएंगे। बताइए आंसर क्या होगा? दी गई श्रृंखला से अगला प्राणी का चयन करें, सॉरी अलग प्राणी का चयन करें। तो सर कछुआ, मेंढक, केकड़ा और मछली। सर एक काम करिए, आप एक काम करिए सर, कछुआ, केकड़ा, मछली और मेंढक में केकड़ा मारिएगा, केकड़ा मारिएगा सर। कछुआ, कछुआ, केकड़ा, मेंढक, मछली। बोलिए सर किसको मारें? सर ये सवाल दिमाग लगाने वाला है, बताइए किसको मारें, जल्दी बोलिए। सर आपको एक बात बताएं, आप सर जानते हैं क्या मार दीजिए? मछली मार दीजिए। पूछिए कैसे? सर देखिए केकड़ा, कछुआ, मेंढक, ये तीनों सर उभयचर के कैटेगरी में आ जाएगा। यस कि नो? उभयचर आ जाएगा। सर कछुआ जल में भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है। मेंढक जलों में रह जाएगा, फुदुक फुदुक के स्थलों पर रह जाएगा। केकड़ा सर जल में भी रहता है, स्थल पे भी रह जाता है। लेकिन सर मछली जल में रहेगी, स्थल पे नहीं रहेगी। तो भैया आंसर मारना है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलो भैया बहुत बढ़िया, चलिए भैया बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं सर आप। ईश्वर करे, माता रानी से सर प्रार्थना रहेगा कि आपको माता रानी इस बार सफल बनाए। हे बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। चलिए सर 13 नंबर सर, 13 नंबर MIZZLY। तो देखिए सर MIZZLY दिया है, यहाँ पे ZIMYL दिया है सर। दो भागों में मेरे ख्याल से इसको बांट दिया गया है। और उसके बाद देखिए सर क्या किया गया है, Z को इधर, M को इधर, I को इधर, Y को इधर, Z को इधर, L को इधर। सर यहाँ पे भी वही किया है। आप यहाँ पे चलिए सर, B, यहाँ पे देखिए सर BUZZ, B है लिखो, B है, U है, Z है, और उसके बाद WORD है सर। सर यहाँ पे क्या करिएगा सुनिए, यहाँ पे सर क्या करिएगा सुनिए। आप एक काम करिए, Z को फिर किसको सर, Z को फिर किसको सर, फिर किसको सर, U को, और फिर किसको सर, B को। सही है ना, ZZUB। तो सर लीजिए यही सब काटिए, कहें कि ZZUB, यहाँ पे सर DROW, सॉरी DROW। ऑप्शन किस में दिया है? डी में दिया है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। केकड़ा होगा सर, एगो लिख रहा है केकड़ा होगा सर। कहा है बाबू केकड़ा होगा? कहा है केकड़ा गोड़ में काट लेता है, उसे तो कछुओ काट लेगा, उसे तो मछलियों काट लेगी। कौन दिमाग से केकड़ा मार दिए हैं? बताइए, पता ना क्या सोच लेते हैं। चलिए अगले सवाल पर सर आइए, 14 नंबर पे सर आइए। सर हकीकत को सर समझना होगा, सर नौकरी तक पहुंचना है तो रियलिटी को सर समझना होगा। आइए सर यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए, कहा कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई थी। यह दोबारा सही समय कब दिखाएगी? देखिए सर, कोई भी घड़ी दोबारा समय 12 घंटा के बाद सही दिखाती है। घड़ी बिगड़ल हो, घड़ी तेज चले या घड़ी स्लो चले, घड़ी फास्ट चले, घड़ी स्लो चले या घड़ी बंद हो, 12 घंटा पे समय का रिपीटेशन हो ही जाता है। और यहां देखिए सर 5 मिनट दिया है। तो सर सबसे सिंपल सा उपाय सर इसका यह है कि आप जो है ना 12 घंटा को पहले सर मिनट में बदल दीजिए 60 से गुणा करके, क्योंकि यहां पे सर मिनट में पीछे हो रही है तो आप मिनट में सर बदलिए। तो 12 छक 72, 720 मिनट आ गया। अब बट्टा में सर वही 5 कर दीजिए, जितना मिनट पीछे होगी उतना मिनट पीछे कर दीजिए। कुछ करना ही नहीं है, एक के लाइन का बात जानना है सर। ऐसा सवाल में ऐसा मेथड हम बताते हैं सर। देखिए सर कुछ नहीं करना है। देखिए 12 घंटा पे घड़ी का समय रिपीट होता है। घड़ी स्लो रहेगी तब भी, आप फास्ट रहेगी तब भी, और घड़ी बंदो रहेगी तब भी। आप कहिएगा सर घड़ी बंद रहेगी तो 12 घंटा पे कैसे रिपीट होगा? मान लो घड़ी 3 बजे बंद हो गई, तो फिर से जब 3 बजेगा तब रियल वाला घड़ी का 3 बजे और बंद वाला का 3 बजे मैच करेगा कि नहीं करेगा? कर जाता है सर। तो यहाँ पे याद रखिएगा 12 घंटा पे घड़ी में समय रिपीट होता है, और यहाँ पे कह रहा है 5 मिनट पीछे हुई है। तो आप
12 घंटा को 60 से गुना करके अब मिनट में बदल के आप 5 से भागा लगा दीजिए। काटिए सर यहाँ पे 5 एकम 5, 2 बचा 22, 5 चौका 20 और 2 बचा 0, तो 5 चौका 20 हो गया। तो यहाँ पे सर 144। इस सर 144 कटने के बाद जो मान आएगा सर ये घंटा में आता है, ये घंटा में आता है सर। तो बताइए सर 144 घंटा को अगर दिन में बदलिएगा तो कई दिन होगा? 24 से भाग लगाइए तो 24 से भाग 6 दिन, 6 दिन हो जाएगा सर। तो सोमवार प्रातः 6 बजे में क्या जोड़िएगा? सोमवार प्रातः 6 बजे में 144 घंटा यानी 6 दिन जोड़ दीजिएगा। तो रविवार प्रातः 6 बजे, अगले रविवार प्रातः 6 बजे, अगले रविवार प्रातः 6 बजे आंसर हो जाएगा। और सर मैं बता दूं ये जो हवाबाजी करते हैं ना विद्यार्थी, ये वो फलना ढिमका हई हऊ, वैसे वैसे लोग इस सवालवा को एग्जामवा में या तो छोड़ करके आ जाएंगे और ना तो गलती मार करके आ जाएंगे। सर मेथड होना चाहिए सवाल बनाने का, हवाबाजी कैला से नहीं होगा, ठीक ना सर? हवाबाजी कैला से नौकरी होता है? पढ़ना पड़ता है बाबू, पढ़ना पड़ता है बाबू। ए भाई तनी पानी का इंतजाम ना होगा हो? पानी तो इतना ठंडा कर दिया है कि पीने में मेरा हालत खराब हो जाता है। चलिए भैया अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिएगा। अगला सवाल है हमारा साहब कौन सा? का उस विकल्प का चयन करें जो निम्न सीरीज में आगे आएगा। सर निम्न सीरीज में आगे आएगा उस विकल्प का चयन करना है सर। क्या सर वीडियो रुकने लगा क्या? नेट कमजोर हो गया? कोई किसी को बुलाइए ना, यहाँ पे रहेगा। सत्या है ना, तुम यहीं रहना बाबू आज। किसी को भेज के मंगवा दोगे क्या? हाँ चलेगा। चलो नमक डलवा, गला दर्द कर रहा है, इधर घुमा दो भैया। कोई दिक्कत नहीं ना? चालू करें ना? आए थोड़ा सा फंसेगा, नेट है फिर सही हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, सभी लोग जुड़े रहेंगे, जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए सुनिएगा। कहा उस विकल्प का चयन करें जो निम्न सीरीज में आगे आएगा। ओबीएस ठीक है, नेट का समस्या आ गया। कहाँ स्लो हो गया है? थोड़ा सा नेट स्लो है, ठहर जाओ सही हो जाएगा। हेलो सही हुआ? हो गया? हाँ ठीक हो गया। चलिए बाबू देखिए ठीक हो गया। का उस विकल्प का चयन करें जो निम्न सीरीज में आगे आएगा। सर थोड़ा सा नेट बफरिंग की वजह से जो विद्यार्थी अगर चले जाएंगे तो क्या कहेंगे, वो पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं सर, थोड़ा सा नेट बफरिंग हुआ, विद्यार्थी रुके हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनको सर हम पढ़ने वाला कहते हैं। तो सुनिए सर, यहाँ पे इस फिगर से अगर इस फिगर में जाते हैं तो ये फिगर को देखिए सर, ये 90 डिग्री रोटेट होके, सॉरी यहाँ से 45 डिग्री रोटेट होकर के सर डार्क हो गया। फिर सर यहाँ खाली हो गया 45 डिग्री रोटेट करके, फिर सर यहाँ फिर 45 डिग्री रोटेट करके डार्क हो गया, और फिर आगे सर 45 डिग्री रोटेट करके नीचे चला गया। तो सर नीचे चला जाएगा ना, ये तो नीचे चला जाएगा तो सर रोटेट करके नीचे जाएगा तो डार्क से खाली हो जाएगा। ये नीचे नहीं है, ये ऊपर है, ये भी नीचे नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सवाल नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर अगले सवाल पर। ओहो ये सर सवाल समझिएगा, मजा आएगा सर ऐसे सवालों को। सर क्या है देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यही सवाल ना सर एग्जाम में बहुत ज्यादा फंसता है, यही सवाल ना सर एग्जाम में परेशान करता है। सर एनालिटिकल बोलते हैं सर इसको, एनालिटिकल रीजनिंग। और सर एनालिटिकल रीजनिंग में
आपको मैं बता दूं, एनालिटिकल रीजनिंग में सर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा, एनालिटिकल रीजनिंग सही हो जाएगा। सर सुनिए, वाक्य में यानी कथन में, आप वाक्य को कथन बोल सकते हैं। कथन में कहा कि तुमकुर से मंगलूर तक एक टिकट की उपलब्धता की जांच करें। अनुमान नंबर 1 में कहा कि जांचकर्ता को परिवहन के माध्यम की जानकारी प्राप्त है। हाँ सर, यह सही है, क्योंकि कथन में तुमकुर से मंगलूर तक एक टिकट की उपलब्धता की जांच करें, तो यह जिसको बताया जा रहा है उससे यह नहीं कहा जा रहा है कि किस चीज की उपलब्धता, किस चीज का ट्रेन, किस चीज का टिकट का जांच करना है, लेकिन उससे कहा जा रहा है, मतलब वो जानता है, तब ना इसमें चर्चा नहीं किया गया। तो पहला सर सही है। दूसरा कह रहा है कि जांचकर्ता यात्रा कर रहे व्यक्ति से भली भांति परिचित है। नहीं सर, परिचित होगा इसकी जानकारी कथन में नहीं है। जैसे मान लीजिए हम किसी ट्रेवल एजेंट के पास जाते हैं जो ट्रेन का और प्लेन का टिकट बुक करता है। मान लीजिए कोई एरोप्लेन का टिकट बुक करता है और हम उसके पास जाते हैं और कहेंगे कि भैया देखिए तो यहां से दिल्ली का टिकट उपलब्ध है, तो दिल्ली का टिकट देख के हमको बता देगा कि हाँ सर उपलब्ध है, लेकिन वो मेरे बारे में जानता है, मुझे पहचानता है, इसको जरूरी है? जी नहीं सर। तो ये दूसरा का गलती होगा। तो आंसर होगा केवल अनुमान एक निहित है। तो आंसर होगा सर जी ऑप्शन नंबर ए बाबू। ठीक है, 16 का है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 17 देखिए सर, 17 नंबर कहा कि 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती है। यदि वे सुबह के 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार वे एक साथ कब बजेगी? ओए होए 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 होए। सर इसको मैथ में भी पढ़ना है सर, ये टॉपिक को सर मैथ में भी पढ़ना है और सर रीजनिंग में भी पढ़ना है। रियल में तो सर इसको मैथे में ज्यादा पढ़ना है, लेकिन सर रीजनिंग में आ गया तो हम बताते हैं। देखिए सर कुछ नहीं करना है, सुबह के कितना बजे? 8 बजे सर एक साथ बजी हुई है। यहाँ पे सर 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पे बजती है। तो सर 15, 30 और 45 का सर आप जो है क्या करिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। 15, 30, 45 का सर जी आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ओके, 15, 30, 45 का एलसीएम निकालिए। तो बोलिए 15, 30, 45 का एलसीएम बराबर कितना? जल्दी बताइए, 15, 30, 45 का एलसीएम बराबर कितना? हमको लगता है 90 आ जाएगा। काहे कि 45 दूनी 90, 30 तिया 90, 15 चौका 90। अब यहाँ देखिए तो सर मिनट है ना, तो ये 90 मिनट में आएगा। तो सर आप क्या करिएगा, 8 बजे में 90 मिनट जोड़ दीजिएगा, 8 में प्लस कर दीजिएगा कितना? 90 मिनट। तो 8 में 90 मिनट जोड़िएगा तो बच जाएगा कितना सर? 9:30, यानी 9:30 बजे। बस हो गया। ओए हेलो, एग्जाम में 25 गो रीजनिंग का सवाल पूछेगा ना, तो मेरे दोस्त 25 गो रीजनिंग के सवालों में 5 से 7 गो सवाल सर रीजनिंग आपको ऐसे बनाना होगा कि सर सेकंड भर में आंसर आ जाएगा। वही टाइम बचेगा ना सर, तो बड़का बड़का सिटिंग अरेंजमेंट में लगाइएगा तब सिलेक्शन होगा। पिछली बार लोग सिटिंग अरेंजमेंट ही कह के छोड़ दिए थे कि बड़ा बड़ा है बाद में बनाएंगे, अब बाद में टाइम नहीं बचता है एग्जाम में। चलिए आइए, ए बाबू 18 नंबर देखिएगा बाबू। कहा कि दिए गए विकल्पों से उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म से समान रूप से संबंधित है। यहां सर दांत दिया है और यहां टूथपेस्ट दिया है। सर यहां दांत दिया है, यहां टूथपेस्ट दिया है। सर दांत का काम क्या है और टूथपेस्ट का काम क्या है? सर टूथपेस्ट का काम है दांत को साफ करना, टूथपेस्ट का काम क्या है? दांत को साफ करना। सर रात में खाना खाते हैं, सुबह उठ के ब्रश में टूथपेस्ट लगा के सर ब्रश करते हैं, तो उसका काम क्या है? दांतों का सफाई करना। तो सर चेहरा का सफाई पाउडर करता है क्या? नहीं सर, चेहरा का सफाई पाउडर नहीं करता है, पाउडर चेहरा चमकाने का काम करता है। साबुन सर, साबुन झाग का सफाई करता है क्या? नहीं सर, ये भी नहीं करता है सर। बटन सर, जींस सर बटन का सफाई करेगा क्या? नहीं करेगा सर। शैम्पू सर बाल का? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। यही सर सवाल का उत्तर हो जाएगा। जैसा संबंध टूथपेस्ट का दांत से है वैसा ही संबंध शैम्पू का बाल से है। जैसा टूथपेस्ट का दांत से है वैसा शैम्पू का बाल से है। भैया आखिरी सांस तक मैं साथ दूंगा आपका, ये याद रखिएगा। आप बने रहिए सर, मैं भी आपके साथ बना रहूंगा। आपके अंदर सर हिम्मत है तो आप रात भर जगे रहिए, मैं भी सर रात भर जगा रहूंगा। मेरे गले में सर दर्द हो रहे हैं,
पढ़ाते पढ़ाते चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं गर्म पानी पी के बिना खाए पिए आपकी सेवा में लगा रहूंगा। क्यों सर? क्योंकि इस बार झंडा हमको गाड़ना है और सर झंडा आपको भी गाड़ना है सर। चलिए सर, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कहा कि समूह से संबंधित नहीं है, उसको बताइए। सर आप एक काम करिए, फिगर नंबर सी को पकड़ के मार दीजिए। पूछिए कैसे? ये फिगर सेम है, ये फिगर सेम है, ये फिगर सेम है। अरे बड़ा छोटा है ठीक है, लेकिन सेम है। लेकिन सर यहाँ पे ये फिगर और ये फिगर अलग है, ये सेम है लेकिन ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी बाबू सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज विल बी द राइट आंसर। जिनका सी आ रहा है उनका सही है, और जिनका इसमें डी आ रहा है दोस्त उनका गलत है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल 20 नंबर। सर लिपा पोती करके पढ़ाई नहीं करना है सर, पढ़ाई करना है पढ़ के। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है? सर इस सवाल में एरर है, इसमें सर वर्ग छूट गया है, वर्ग छूट गया है। लेकिन कोई बात नहीं सर, हम वर्ग पढ़ा दिए हैं, जो भी सवाल रहता है बना देते हैं। सर यहाँ देखिएगा, ये सवाल सर आपको फंसाता है ना, इसका सर हम सत्यानाश करके छोड़ देंगे, आप देखते रहिएगा सर, इसका हम सत्यानाश कर देंगे, ध्यान दीजिएगा सर। यहाँ देखिएगा सर, चलिए कहा कि दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही है। ये क्या कह रहा है कि दिल्ली में, ये सवाल फंसाता है ना बाबू, कॉन्सेप्ट सीखिए सर, छोटा छोटा बात समझ के ऐसे सवाल को आप सही कर सकते हैं। कहा कि दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही है। तो दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमत अपरिवर्तित रही है, एकरा मतलब कि पिछला 2 सप्ताह से ना प्याज का कीमत बदला है ना टमाटर का कीमत बदला है। एकरा मतलब 2 सप्ताह से पहले कीमत कुछ और भी था, तभी ना पता चला कि नहीं बदला है। अब यहाँ धारणा नंबर 1 में कह रहा है कि प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई है। हाँ सर, हाँ कहीं और बदली है, तभी तो कहा कि दिल्ली में नहीं बदली है। जैसे गांव घर में आप सुने होंगे, अभी भी आप करते हैं वैसा काम, जैसे फोन करते हैं गांव में तो पूछते हैं का मम्मी वो जा पानी भइल हो, चाहे पापा फोन करते हैं तो कहते हैं का बेटा पटना में बारिश होता, तो ना पापा पटना में बारिश नहीं हुआ है आज, तो गाँव तो जान लो बड़ी बड़ी यार बारिश हुआ है। तो कोनो जरूरी नहीं है कि हर जगह बारिश होगा और हर जगह कीमत बदलेगा। अगर दिल्ली में कीमत नहीं बदला है तो कहीं और जगह बदला है, तभी तो कहा कि दिल्ली में नहीं बदला। अब देखिएगा दूसरा में कहा कि सप्ताह में कहीं और बदल गया, चाहिए हो गया। दूसरा कहा कि 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थी। हाँ भाई हाँ, हम तो पहले ही कह दिए हैं कि 2 सप्ताह पहले प्याज का और टमाटर का कीमत अलग था, तभी तो पता चला कि इतना दिन से नहीं बदला है। तो भाई साहब आंसर होगा धारणा 1 और 2 दोनों निहित है, धारणा 1 और 2 दोनों निहित है भैया, धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। चलिए आगे, फिर बफरिंग होने लगा, इन नेटवर्क कभी कभी बड़ी परेशान करता है। तो सत्या को बुलाइए, तो कहाँ है, कहाँ चल गया ये? रे सत्या, अरे फिर बफरिंग हो रहा है, ठीक करो। आज नेट तबाह कर रहा है, आज नेट परेशान कर रहा है। अच्छा ससुरा एक और कर लेने दीजिए, रुक रुक कर चल रहा है। काहे नेट परेशान कर रहा है, कुछ पता चल रहा है? आए नहीं, नेट का तो समस्या कभी कभी हो ही सकता है, अपने में कमी कोई थोड़ो है, चला जी अपना में कोई कमी नहीं है। नेट कभी कभी देखते होंगे आपका मोबाइलों का नेट चलवे नहीं करता है, तो क्या करिएगा, भारत है ना, चाइना कहां से कहां पहुंच गया, जापान कहां से कहां पहुंच गया। जब जापान में चीजें लॉन्च होती है तो भारत ससुरा टेस्टिंग करता है, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं बाबू, ठीक हो जाएगा, 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, आना तो फिर तो आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जो मन करे पढ़ सकते हैं, समझ में एग्जाम में आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए आइए सर, यहाँ पे देखिएगा, इसको समझिएगा सर। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में कहा उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। सही हो गया ना, समूह से सर संबंधित नहीं, तुम भैया यहीं रहना आज जब तक हम क्लास नहीं लेते हैं। समूह से संबंधित नहीं है, सही तो हो गया, सब लोग आंसरों मार रहा है, पढ़ने वाला लड़का को कोई समस्या नहीं है। सर आप सी मार दीजिएगा, हाँ सर सी मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सर सी मार दीजिए, सर सी मार दीजिए। सर यहीं रुकिएगा, नेट प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग रहिएगा तो हमारा हिम्मत रहेगा। सर यहाँ देखिए सर,
यहाँ देखिए सर, यहाँ सर 3 गो लाइन है और सर 3 गो एकरा ऊपर डॉट दिया हुआ है, पोंछी लगाया है। सर यहाँ 4 गो लाइन है और सर 4 गो यहाँ डॉट दिया है, पोंछी लगाया है। यहाँ सर देखिए 1 2 3 4 5 गो सर लाइन से बना है और 4 गो सर बहरी ऐसे निकाला है पोंछी। 1 2 3 4 5 6 और सर बहरी 1 2 3 4 5 6 गो डॉट निकाला है। तो सर यह ना सबसे अलग हो गया, जितना लाइन से बना है उतने सर बहरी पोंछी चुरखी निकाल दिया है। चुरखी समझते हैं, सिंह निकाल दिया है। इसमें सर वैसा नहीं है। तो अगला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर सवाल सर बड़ा सुंदर है। जे जवाब दे देगा इसका उसको सर 5 रुपया का नगद इनाम। अभी सर 5 रुपया का नगद इनाम, सर 5 रुपया का जे बना देगा ओकरा 5 रुपया का नगद इनाम। 5 रुपया के है यहाँ पे 5 RS का नगद इनाम, 5 RS का नगद इनाम, नगद इनाम। तनी बुलाइए तो, बनवाइए तो, के बनाता है देखते हैं। चलिए बताइए के बता देगा आंसर। चलिए बोलो भैया, बोलो 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 बोलो, के बताएगा इस सवाल के उत्तर? के बता देगा? है के करो हिम्मत? चलो पूरा शब्द बता, पूरा संख्या बताओ। 3 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 तो आंसर है। पूरा संख्या नहीं ना बता पाओगे, तुम्हारा पैसा गाया। हम पूरा संख्या बताने के लिए बोले थे, पूरा संख्या बताओ और 5 रुपया का नगद इनाम पाओ। कहा कि एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़ा वाले स्थान, इसको बनाओ। कहा कि एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़ा वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है। तो देखिए ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है संख्या सैकड़ा। तो कहा कि सैकड़ा वाले स्थान का अंक, यानी यहाँ पे जो स्थान पे यहाँ पे जो अंक है इकाई वाले अंक का 4 गुना है, इसके अंक का 4 गुना है, इसके अंक का 4 गुना है, और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का अंक का 3 गुना है। दहाई वाला इकाई का अंक, दहाई वाला स्थान का अंक इकाई वाला स्थान का अंक का कितना गुना है? 3 गुना है, 3 गुना है। तो तीनों अंकों का योग 8 है। तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा? कुछ भी नहीं दिया है, मान के बनाना है, समझ के बनाना है, दिमाग से बनाना है। मैथमेटिक्स का नियम घुसाओगे, XYZ में जाओगे। अगर हम बाबू यहां पे अपने मन से 1 मान लेते हैं तो यहां पे 3 मान लेंगे। बोलो, यहां पे 1 मान लेंगे, यहां 3 मान लेंगे। तो देखो तो यहां कहा कि दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का अंक का यहां कहा कि 3 गुना है। तो देखो तो 3 गुना हुआ। और यहां पे कहा कि सैकड़ा वाले स्थान का अंक, माने यहां वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का अंक का 4 गुना है। तो इकाई वाले स्थान का अंक का 4 गुना है, तो ये 1 है, ये 4 होगा। और अंकों का योग, तीनों अंकों का योग 8 भी होना चाहिए। तो 1 + 3 + 4 = 8 हो गया। तो मजा आ गया, समझ में आ गया। तो दहाई वाले स्थान पे कौन सा अंक होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी। वाह जी वाह, सब लोग समझ गया। चलिए सीख गए बाबू, सीख गए। आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर कभी भी इंसान सीखने का कोशिश करे तो सर बहुत कुछ सीख सकता है। आगे चलिए बाबू, आगे चलिए। 24 नंबर को देखिए, 24 नंबर सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल में कहा कि भैया उस विकल्प का चयन करें जो कि निम्नलिखित चित्रों के क्रम में अगला चित्र होगा। तो सर यहाँ पे ये एरो ऐसे है, अगला में सर एरो यहाँ आ गया, 90 डिग्री रोटेट किया। अगला में सर नीचे आ गया, 90 डिग्री रोटेट किया। अगला में सर और नीचे आया, 90 डिग्री रोटेट किया। अगला में सर फिर ऊपरे भाग जाएगा, तो ऊपरे भागेगा तो ये नहीं होगा, बीच में है, ये नीचे है, ये बीच में है, ये किनारे होगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। ठीक है सर,
431। आप गलत बात किए हैं, 431 होगा। इकाई दहाई, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ चला जी, हाँ हाँ सही बोले, गलती हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा गिनते इधर से ना है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चीजवा तो वही होगा। देखिए हम गलती गिन दिए, इकाई, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है, 431 होगा। लेकिन आंसर तो 3 होगा, आंसर हम गलत थोड़ो बताए हैं, आंसर 3 होगा। अरेंजमेंट इसका गलती कर दिए थे। नहीं नहीं, अब सुधार लीजिए। 4 + 3 + 4 + 3 + 1, 4 + 4 + 3 + 1, 4 3 7 1 8 होगा। वो जैसे हम दहलाए नहीं थे, दहलाते तो इकाई दहाई सैकड़ा पीछे से ना है, हम 1 2 3 स्थान पर रख दिए। चलिए कोई बात नहीं है, सही हो गया, आपने याद दिलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं तो सर गलती हो जाता। आइए सर 25 नंबर, सर यहां देखिए 25 नंबर को, 25 नंबर में कहा यदि SPRING को 79, सर S का 19, P का 16, R का 18, I का 9, N का 14, ये सर जोड़िएगा ना तो 79 से बेसी हो जाएगा, सही हमको लग गया। अपोजिट करके सर जोड़िए, सर इसका डायरेक्ट वैल्यू जोड़िएगा ना ज्यादा हो जाएगा। S का सर उल्टा होता है H, H का वैल्यू 8, P का K 11, R का I 9 होता है सर, I का R 18 होगा, N का M 13 होगा और G का T 20 होगा। जोड़िए तो सर कितना हुआ, 3 आ 8 11 आ 9 20 आ 1 21 आ 8 21 8 29 के 9 हाथ में 2, तो 2 आ 1 3 आ 1 4 आ 2 2 आ 1 3 आ 1 4 आ 1 5 आ 2 7, 79, 79 यानी 69, मतलब पकड़ा गया। मतलब क्या पकड़ाया कि अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। तो सर मैजिक का भी तो वही ना किया होगा, यहाँ टाइम बर्बाद मत करिए, यहाँ देखिए सर। अच्छा सर ईमानदारी से बताइए तब, ये सब सवाल रिपीट नहीं ना है सर, सवाल हम नया ढूंढे हैं सर, सर किताब लाए हैं, किताब जो बोले थे वही वाला। रात के 2 बजे तक सर पन्ना पलट पलट के नया नया सवाल ढूंढे हैं। लिपापोती करने का आदत मेरा नहीं है, मेहनत करता हूं मैं, तब बच्चे जुड़ते हैं मुझसे। मन लगा के सर पढ़िए। यहां देखिए सर, एल का उल्टा ओ का वैल्यू 15, ई का भी 22, ए का जेड 26, एस का एच 8 और टी का जी 7। जोड़िए तो सर, जोड़ के जल्दी उत्तर बताइए तो, जोड़ के जल्दी उत्तर कमेंट करिए। 78 बता रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग 77 बता रहे हैं। एक मतलब जोड़ने में भी गलती कर रहे हैं। बोलिए सर 134 होगा, अरे गे मैयो 134 तो ऑप्शनों में ना है राजा, कैसे बना रहे हो, कितना होगा? आय रे बाप, या अल्लाह या खुदा, हे ईश्वर, इन लोग को जोड़ने भी नहीं आ रहा है। बोलो क्या होगा? हट मर्दे कहीं का। 100 कौन मार रहा है जी? 100 के ऊपर है, तुम लोग को जोड़ने भी नहीं आ रहा है। अरे बाबा रे बाबा, 78 नहीं हो रहा है क्या? 8 7 15 अब 15 6 21 21 2 23 23 5 28। अरे बकलोला, इकाई अंक पर 8 देख लेता तो काम चल जाता, 78 हो जाता आंसर। बोलो तो कोई दिक्कत है? चलिए, कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। बाबू सोना हीरा का उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई चित्र के श्रृंखला में आगे आएगा। सर यहां से यहां बढ़िए, इस फिगर को सर घुमा दीजिए। यहां से कितना, ई कोना में इसका ई भाग है 90 डिग्री, एगो नया स्टार जोड़ दिया। अगला में सर फिर इसको घुमाया, सीधा हो गया, और फिर स्टार हटा दिया। इसमें सर फिर घुमाया 90 डिग्री, सर ये क्या किया, ये स्टार लगा दिया। अगला में सर घुमा के सीधा करिए, यहां सर देखिए सी में आ गया, स्टार हटा दीजिए। आंसर मारिए ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा हो भैया? बी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर, आंसर बताते हैं। लो भैया आंसर बताते हैं। लो, एगो चलवा लिख रहा है, आंसू भैया 5 रुपया मिला। अरे धमकी दे रहा है 5 रुपया के, भेज स्कैनर, अभी भेज देते हैं गूगल पे पर।
भेजो स्कैनर, 5-5 रुपया सबको भेज देते हैं, जितना लोग लाइव है सबको। लेकिन ईमानदारी से जो आंसर बताया था वह भेजना। आज आंसर नहीं बताएगा, नहीं बताया है, स्कैनर भेजेगा तो हमारा तरफ से पाप लगेगा, ये बात याद रखना। बोलो प्रणाम गुरुदेव, खुश रहो भैया। बोल बाबू। कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी वर्ण उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं, सारे के सारे वर्ण उल्टे लिखे जाएंगे, तो कैसे लिखिएगा? ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड लिखिएगा। तो कहा तो आपके बाएं से माने इधर से जेड के तरफ से 17वें वर्ण के दाहिने तीसरा वर्ण। तो बाबू बाएं से 17 के दाएं 3, ध्यान देना, बाएं से 17 के दाएं कितना? बाएं से 17 के दाएं 3, तो 17 3 20 होगा। अब 20 का गिनती कहां से? बाएं से। तो बाएं से मतलब जेड से, तो जेड से गिनना होता है। तो वैसे कंडीशन में 27 में से 20 को घटा देते हैं, 7 बचता है, और 7 नंबर पे जो आता है जी उसी को बता देते हैं। तो इनमें से कोई नहीं सवाल का उत्तर होगा। और गिनिएगा तो जी पर आ जाइएगा। आय रे राम, या अल्लाह, या खुदा, तोबा तोबा, आंसर मारा इनमें से कोई नहीं है, तो एक आंसर लोग सी मार रहा है। डूब मरो ना चुल्लू भर पानी में, तोबा छी, राम 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 राम। कितना घटिया स्थिति है हो तुम लोग का, कहां तुम लोग टाइम बर्बाद कर रहा है जी? ये बताओ, इहो सब नहीं सीखे हो का? अरे सी काहे मार दिया? सबका ससुरा मोए मोए हो गया, सबका हो गया मोए 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 मोए। आंसर होगा जी, आज जी ऑप्शन में नहीं है तो मारोगे तुम इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मारने के लिए दिया है ना, कि मुंह देखने के लिए दिया है? बोलो ए मारो सब ए। चलिए आगे आइए बाबू। 28 नंबर, इसके बदला में ये लिखा, इसके बदला में ये लिखा, इसके बदला में पूछा RAN, तो सर RANSOM। तो सर यहाँ पे R के बदला में क्या लिखा? 1, आप भी 1 लिख दीजिए। A के बदला में सर क्या लिखा? यहाँ पे 8, आप भी 8 लिख दीजिए। N के बदला में क्या लिखा? 9, आप भी 9 लिखिए। S के बदला में सर क्या लिखा? S के बदला में 5 लिखा, आप भी लिख दीजिए। O के बदला में सर क्या है? 3 है, आप भी लिख दीजिए। M के बदला में सर क्या है? 2 है, आप भी लिख दीजिए। 18 95 32, मारिए आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप कहिएगा सर ये क्या कर रहे थे? हम सवाल बना रहे थे। कौन सा मेथड लगा के? हमको हम ही से चुरा लो, हमको हम ही से चुरा लो। कहिएगा सर ये तो गाना है। हाँ, ये मोहब्बतें फिल्म का गाना है, लेकिन हम लोग ऐसे सवालों में लगा देते हैं। पूछिए काहे कि यहाँ पे जितना लेटर दिया है सब जब इसी में से उठा के दिया है, तो कोड भी हम उसी में से उठा के रख देंगे। काहे ला एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे? तो एगो गाना काम में आया ना, हमको हम ही से चुरा लो। बोलिए नेक्स्ट पे आइए। 28 नंबर के बाद 29 नंबर पे सर, 29 नंबर सर देखिएगा ये क्या कह रहा है, सर सुनिएगा। कहा कि एक कक्षा में 36 छात्र, यदि उनमें 2/3 लड़के हैं और 3/4 लड़के हैं 6 फुट लंबाई से कम है, तो कितने ऐसे लड़के हैं जो 6 फुट लंबाई से कम है? ये सवाल बनाइए सर, दिमाग लगाने वाला सवाल है। और सर याद रखिएगा, ऐसा सर 3 गो PDF हम टेलीग्राम में डाले हैं और 3 गो PPT भी टेलीग्राम में डाले हैं सर। सबका डिस्कशन करवाएंगे आज और कल, 2 दिन में। कल भी ये मेरा मैराथन रहेगा सर, कल भी ये मेरा मैराथन रहेगा सर। कल 6 बजे से 8:30 बजे तक सर साइंस के धुरंधर आ रहे हैं आपके चैनल पे सर, आप देख लीजिएगा सर कौन है और कैसे पढ़ाते हैं। और कल सर हम 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे रात तक पढ़ाएंगे। बताइए सर कैसा आ गया? चलिए देखिए, कहा है कक्षा में 36 गो छात्र है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाने वाला ये सवाल है सर। ये सर पूछा हुआ है LP में सर, 36 गो छात्र है, यदि उसमें 2/3 लड़के हैं तो सर 12 3 36। तो देखिए सर इसमें 12 गो लड़की होगी और 12 दूनी 24 गो, यानी 2/3 लड़का होगा। 24 गो सर लड़का होगा 2/3, अब 12 गो लड़की होगी 1/3, तो मिल जाएंगे टोटल कितना? 3/3 का
का मतलब 3 का 2/3 का मतलब 3 भाग में बांट के 2/3 यानी 2 भाग। अब देखिए, और 3/4 लड़के 6 फुट लंबाई के हैं। अब सर 24 में सर 3/4 लड़का, तो 6 चौका 24, 6 के ग्रुप में बांटिएगा तो सर 24 को अगर हम 6 के ग्रुप में बांटे तो 4 भाग में बटेगा। और 3/4 लड़के 6 फुट लंबाई से कम है, तो 6 फुट लंबाई से 6 फुट से कम लड़कों का संख्या कितना होगा? तो कहा 3/4 तो 36 18, और 6 गो लड़का का संख्या होगा 6 फुट से ज्यादा, 6 फुट से ज्यादा। ठीक है, तो सर यहाँ पे कितना आया? 18। तो कहा ऐसे लड़के हैं जो 6 फुट लंबाई से कम है। तो कितने ऐसे लड़के हैं जो 6 फुट लंबाई से कम है? 18, ऑप्शन नंबर बी। दिमाग झनझना जाएगा अगर इस सवाल का मेथड पता नहीं रहेगा तो एग्जाम हॉल में। लिखिए इसको, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलो आगे चलें दोस्त, अगले सवाल पे चलें मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला सवाल पे आइए भाई साहब, लीजिए 30 नंबर पे लीजिए सर, दिमाग लगाइए तनी। कहा कि यदि किसी कोड भाषा में MIND, तो सर देखिए माइंड को ये लिखा, तो M का 13, K का 11 -2, I का 9, G का 7 -2, N का 14, L का 12 -2, D का 4, B का 2, सब में सर 2 घटा दिया। तो सर आप भी यहाँ घटाइए, D का क्या लिखिएगा? 2 घटा के, डी का 2 घटाइएगा, बी आएगा। सर इस सब में बी है। तो सर देखिए एक बार शुरू में चेक किए ना, एक बार पीछे से चेक करिए, जल्दी पता चलेगा। एम का 13, 2 गो जाएगा, के आएगा 11, ए का 1, 2 गो जाएगा, वाई आएगा। सर ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टाइम पर बात नहीं करेंगे सर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। दीपक सर पीडीएफ टेलीग्राम पे जाइए, आज जिसमें 12,000 से ज्यादा बच्चे हैं उसमें जोड़िएगा। कोनो ससुरा हमारे फेक नाम से आईडी बना के चैनलों चला रहा है, आईथियो क्या बोलते हैं उसको, चैनलों चला रहा है, टेलीग्रामों चला रहा है। अब देखिएगा, कहा कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, कहा कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार घंटा बजाती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी क्रम में बढ़ते रहती है। तो 24 घंटों में कितना घंटा बजाएगी? तो देखिए वो घड़ी है, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार घंटा बजाती है। तो कहा कि यह 24 घंटा में कितना बार बजाएगी? तो 1 से लेके 12 तक को जोड़िएगा, 78 आएगा। तो 12 घंटा में 78, तो 24 घंटा में 78 कितना हो जाएगा? 156। 8 8 16 के 6 हाथ में, 1 7 7 14, 1 15, कितना होगा दोस्त? 156। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए साहब आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है। सर टाइम बर्बाद नहीं करना सर, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। कहा आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर गए, 90 डिग्री दाहिने तथा 1 किलोमीटर गए, फिर 90 डिग्री बाएं। तो सर एक काम करिए, 90 डिग्री दाहिने से 90 डिग्री बाएं को काट दीजिए, किलोमीटर गए, पुनः 90 डिग्री बाएं घूमे तथा 1 किलोमीटर गए, फिर 90 डिग्री बाएं घूमे तथा 2 किलोमीटर गए। आपकी दिशा क्या है? तो सर 2 बार 90 90 बाएं घुमा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। उत्तर की ओर ले जाइए, एक बार 90 बाएं घुमाइए, फिर एक बार 90 बाएं घुमाइए। देखिए तो दक्षिण आप लोग का आया, बिना डायग्राम बनाए सर बन गया। बोलिए दक्षिण आया, तो सर जितना कॉमन है उसको काट दीजिए और उसके बाद सर बना लीजिए। ठीक है सर, गर्म पानी आया है घर से, बोलिए दोस्त क्लियर हुआ ये चीज? बढ़ जाए आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल पे आते हैं सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। 32 के बाद सर 33 नंबर। कहा कि सबसे नीचे 3 हो तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी? दोनों में सर 3 का विपरीत पूछा। सर 4 4 समान सतह पे कॉमन है, तो याद रखिएगा सर बिना घुमैले सवाल बना दीजिएगा। समान सतह पे कॉमन होता है तो समान सतह पर विपरीत, तो सर 3 का विपरीत 2 होगा। आंसर मारिए, ऑप्शन सी मार दीजिए। ठीक है सर, चलिए
आगे चलते हैं। 33 के बाद 34, ए पी आर एक्स एस और जेड एक लाइन में बैठे हैं, एस और जेड बीच में है, तो 3 3 6 गो हैं, 1 2 3 4 5 6 बीच में बैठाइए सर किसको किसको, एस और जेड को। तो सर एस को यहाँ, जेड को यहाँ, चाहे जेड को यहाँ एस को यहाँ, हो गया बीच में। तथा ए और पी आखिरी छोर पर बैठे हैं, तो सर ए यहाँ अब पी यहाँ आखिरी छोर पे, चाहे ए यहाँ पी यहाँ आखिरी छोर पे। सर दोनों कंडीशन चलेगा एक साथ। अब कहा ए के बाईं ओर आर बैठा है, सर ए के बाईं ओर आर यहाँ बैठेगा, सर ये कंडीशन सर नहीं होगा, यहाँ पे सर ए नहीं होगा, यहाँ पे सर पी नहीं होगा, बल्कि सर ए यहाँ होगा, यहाँ पी होगा। अब देखिए सर का ए और पी आखिरी छोरों पर हैं, तो ए पी आखिरी छोरों पर हो गए, ए के बाईं ओर आर बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन है, एगो बचा सर पी। अच्छा सर पी तो यहाँ पे बैठिए गया है दोनों में, एगो बचा कौन सा एक्स, तो कहा कि पी के दाईं ओर कौन है, तो सर दोनों में से कौनों बनाइए, दोनों में से कौनों बनाइए। सर यहाँ पे आर आ जाएगा, पी के दाईं ओर कौन होगा, एक्स होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए कन्हैया ब्लॉग जाइए ना बाबू, जहां जाना है जाइए, जाइए कन्हैया ब्लॉग जाइए, जहां जाना है जाइए। कम से कम यहाँ लोगों को परेशान काहे करते हैं कि कोई कहा है कि जाके वहां ऐसे ऐसे करो, आए जाइए ना, जाइए वहां अंडा मिलेगा। चलिए आगे चलिए, 35 नंबर, 35 नंबर सर सवाल को देखिए, कौन सा समूह तीनों से भिन्न है, कौन सा समूह बबुआ तीनों से भिन्न है, कौन सा समूह तीनों से भिन्न है, बताइए तीनों से भिन्न कौन सा है, तीनों से भिन्न कौन है, तीनों से भिन्न मतलब अलग। तो सर देखिए डी का 4, आई का 6 2 बढ़ा, 6 4 10 4 बढ़ा, 10 1 11 1 बढ़ा। यहाँ देखिए सर एम का 14, एन का एम का 13, एन का 14 1 बढ़ा, 14 से सर 19 हुआ, ये कैसे बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 19 से 20 हुआ, 1 बढ़ रहा है। ऐसे नहीं है सर, कुछ गलत तरीका से बढ़ रहा है, कहें कि सर यहाँ 1 होना चाहिए था, सर अल्टरनेट में बढ़ा के देखें, डी का 4 जे का 10 6 बढ़ा, आई का 5 के का 11 6 बढ़ा। यहाँ देखिए सर एम का 13, एस का 19 6 बढ़ा, एन का 14, टी का 20 6 बढ़ा, आर का 18, एक्स का 24 6 बढ़ा, एस का 19, वाई का 25 6 बढ़ा। एक मतलब एन का 14, आयु का 21, तो 14 24 21 7 बढ़ा। सर यही अलग हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है सर, यही अलग हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए चलें आगे, अगले सवाल पे चलें दोस्त, आए चलिए अगले सवाल पे। सर आपका टेलीग्राम चैनल बताओ। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपक सर पीडीएफ, दीपक सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का नाम है। जिस चैनल पे 12,000 से अधिक बच्चे जुड़े होंगे उसी में जुड़िएगा, कुछ लोग फेक भी बनाए हैं। यहाँ देखिए सर, यदि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 10 बास्केटबॉल खेलते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, तो सर 10 गो बास्केटबॉल को खिलाइए, बास्केटबॉल को बीबी से लिख देते हैं, 10 गो बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं किंतु क्रिकेट नहीं। आगे देखिए सर, आगे कहा 10 क्रिकेट खेलते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, 10 क्रिकेट खेलते हैं किंतु बास्केटबॉल नहीं, तो यहाँ पे सर क्रिकेट है, 10 गो बास्केटबॉल नहीं। आप 15 न तो बास्केट खेलते हैं न ही क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। सुनिए सर, बहुत शानदार सवाल है। यदि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थियों का संख्या कितना है, 50। कहा अब कि 15 न तो बास्केटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट, तो 50 में से सर 15 घटा दीजिए, तो 35 गो सर खेलने वाला मिलेगा। और यहाँ देखिए सर 10 क्रिकेट खेलते हैं, सॉरी 10 बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं, और 10 क्रिकेट खेलते हैं बास्केटबॉल नहीं। तो अब देखिएगा सर, यहाँ समझने वाला बात है, कहा कि 10 बास्केटबॉल खेलता है क्रिकेट नहीं, और 10 क्रिकेट खेलता है बास्केटबॉल नहीं, और 15 न तो बास्केटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने बास्केट कितने तो कितने, कहा कि और न ही क्रिकेट, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों का संख्या। तो सर देखिए यहाँ टोटल विद्यार्थियों का संख्या 35, और 1 गो वाला कै गो, 10 10
20 गो, एक गो खेलने वाला कै गो 10 10 20 गो, एक गो खेलने वाला 20 गो, 35 में से 20 गया, कितना हुआ 15। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। सवाल का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलें आगे। चलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 36 का ए। चलिए सर अगले सवाल पे आइए। 37 नंबर कहा दिए गए उत्तरों में से उस वाक्य को चुनिए जो निम्न शब्दों के समान हो, जैसे चेन, लिंक और ब्रिज। सर चेन है, लिंक है और ब्रिज है, तो ये शब्द जेल से संबंधित है? नहीं सर, चेन, लिंक, ब्रिज जेल से संबंधित नहीं है, ये दो हिस्सों को जोड़ता है। हाँ सर ये सही है। चेन क्या करेगा सर, चेन दो हिस्सों को जोड़ देगा। लिंक क्या करेगा, दो हिस्सों को जोड़ देगा। ब्रिज क्या करेगा, दो हिस्सों को जोड़ देगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, क्लास का प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं मिलेगा सर? क्या क्या आप लोग कमेंट करते हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ ना हम क्लास में देते हैं। आप लोग पीपीटी शायद देख लिए हैं, पीडीएफ पीपीटी से पहले भी डाले हैं और बादों में डाले हैं। पीडीएफ प्रिंटेबल मिल जाएगा, प्रिंट करवाने वाला दोस्त। चलिए आप लोग समझते नहीं ना पीडीएफ कैसे ढूंढना है, पीडीएफ ढूंढने के लिए फाइल में जाइए, वहां मिल जाएगा। चलिए सर यहाँ देखिए, खास वर्ग से सामान्य वर्ग तक निम्नलिखित को धूल का उड़ रहा है रूम में, बार बार गला में क्या लग रहा है। कहा कि खास वर्ग से सामान्य वर्ग तक निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ए परिवार दिया है, बी समुदाय, सी सदस्य, डी मोहल्ला, ई देश। बताइए क्या होगा उत्तर। कितने लोग इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं, बोलिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे छोटा लेंगे हम सदस्य को, तो सदस्य को लेंगे तो सबसे पहले सी वाला आएगा। सदस्य से बनता है परिवार, बहुत सारे सदस्य मिलकर परिवार बनाते हैं, तो सी के बाद ए आएगा। परिवार से बनता है परिवार से बनता है समुदाय, तो समुदाय आएगा बी, तो बी यहाँ है, यहाँ डी है, कट गया। बी यहाँ भी है, यहाँ डी है, कट गया। अब समुदाय से बनता है मोहल्ला, मोहल्ला बनेगा तो यहाँ डी, यहाँ पे सर ई आ गया, ये गलती हो गया। और उससे बनता है सर देश, मोहल्ला से आगे देश, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भैया, बी कंफर्म। यस सर, यस सर, यस सर, बी कंफर्म होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 39। अगला सवाल भैया 39 नंबर को देखिएगा क्या कह रहा है, सुनिएगा। यहां देखिएगा 39 नंबर, यदि i बराबर 18 तो सर i बराबर वैल्यू कितना है, i बराबर वैल्यू 9 है, दुगुना कर दीजिए 18। सर v बराबर सर v बराबर 22, तो सर v बराबर कितना 22, सर दुगुना करने पे कितना दिया है 44। no बराबर 58, उसको छोड़िए सर, जल्दी से निकालिए यस का, तो y का सर 25 है, ठीक है, e का 5 है 30, 30 s का 19 है, तो 30 10 40 है 39, 39 दूनी का, तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में का, 3 दूनी 6 एक साथ 78। अरे नहीं है का, 25 5 दिन 49 आएगा, 39 लिख दिए, गलती हो गया। 25 5 30 10 40 49 होगा, 49 गुना 2, तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1 9, 98। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नींद तो नहीं आने लगा आप लोगों को, भूख तो नहीं लग गया? पढ़िए सर, भूख मत लगाइए। सर यहां आइए 40 पे, ध्यान दीजिएगा सर। सर हम इतना तेजी में पढ़ा रहे हैं स्पीड में ताकि आप लोग सीखिए, टाइम बर्बाद ना हो। कहा 5 लड़के एस के एम ए और आर हैं, के से छोटा एस है लेकिन आर से लंबा है, के से छोटा एस है लेकिन आर से लंबा है। सर के से छोटा एस है लेकिन आर तक ससुरा में टकता नहीं, के से छोटा एस है, के से छोटा एस है लेकिन आर से लंबा है। सर के से छोटा, सर के से छोटा एस है लेकिन आर से लंबा है। आगे कहा सर एम सबसे लंबा है, तो सर एम को सबसे ऊपर लिख दीजिए। एक के से छोटा परंतु एस से थोड़ा लंबा। चलिए यहाँ देखिए, कहा कि एक के से थोड़ा छोटा, तो एक के से थोड़ा छोटा परंतु एस से थोड़ा लंबा। अब आर तो नीचे आ ही जाएगा, तो इसका सर ये अरेंजमेंट हो गया। अब सवाल पूछा, अब
सवाल कहा यदि वे अपनी ऊंचाई के अनुरूप क्रम में खड़े हो तो मध्य में कौन होगा, तो मध्य में सर ए होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। सर अब कितना प्रश्न बचा हुआ है, आय रे बापा थक गए। चलिए हम समझ गए, आप लोग थकने लगे। सर कम से कम 30 गो सवाल और कर लीजिए सर, ज़्यादा नहीं सर, 25-30 मिनट आप हमको और दे दीजिए, हम सर सब करा देते हैं। चलिए सर अब और स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए सर, यदि 2 + 3 = 6 तो हम कहेंगे 2 + 3 = 5, 1 जोड़ दीजिए हो जाएगा 6। 3 + 4 = 7, 2 जोड़ दीजिए हो जाएगा 9। 4 + 5 = 9 और 3 जोड़ दीजिए हो जाएगा 12। माने योगफल में सर 1 2 3 बढ़ते क्रम में जोड़ रहा है। तो 5 + 6 = 11 और +4 जोड़िएगा तो 11 × 4 = 15, ऑप्शन सी। चलिए सर लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट। चलिए सर आपका बुक कब आएगा बता दीजिए ना प्लीज। ये पहले वाला बुक ले के हम बीपीएससी TRE के लिए लेना चाहता हूं। सर चिंता नहीं करिए, सोमवार को मेरा बुक आ जाएगा और सर मंगलवार से आप बुकिंग शुरू कर सकते हैं, हम एगो वीडियो बना देंगे सर। चलिए सर 42 नंबर सवाल को देखिएगा। सर 42 नंबर सवाल स्पष्ट दिख रहा है ना, सुनिएगा ध्यान से सर। 42 नंबर सवाल में कहा कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। सर नहीं बनाया जा सकता पूछ रहा है सर। सर देखिए इसका विपरीत ये होगा तो दोनों साथ नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए सर इसमें ये वाला दिखा और ये वाला नहीं दिखा। सर इसका विपरीत ये है, दोनों साथ नहीं दिखना चाहिए। सर एगो दिखा एगो नहीं दिखा। इसका विपरीत ये है, ये दिखा ये नहीं दिखा, ये बनेगा ये नहीं होगा सर। यहाँ देखिएगा इसका विपरीत ये है, ये दिखा ये नहीं दिखा। इसका ये है, ये दिखा ये नहीं दिखा। इसका सर इसका ये है, ये भी दिखा ये नहीं दिखा, ये भी बनेगा सर। अब देखिए सर यहाँ पे सर सी आंसर हो गया, क्योंकि देखिए सर ये भी दिख रहा है ये भी दिख रहा है, ऑप्शन सी मारिए। चलिए आगे चलिए सर 42 के बाद 43। अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को, तो जब समय 21 होता है तो घंटे की सुई किस अक्षर पे होगी। सर 21 बजे को आप 12 8 20 21 9 बजे में सर परिवर्तित करिए, क्योंकि सर 21 घड़ी पर तो नहीं बजा पाइएगा। सर देखिए 1 को m द्वारा, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गया सर। अब यहाँ पे देखिए सर M N O P Q R S T U, तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। सर तेजी में बनाने का टेक्निक सीखिए सर, नहीं तो सर पढ़ने से नौकरी होता तो सबका हो जाता। तेजी में सर सवाल बनाने का टेक्निक सीखिए। आगे आ जाइए सर, क्या कह रहा है देखिए। कहा यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो महीने का चौथा दिन का मतलब सर, महीने का चौथा दिन का मतलब सर 4 तारीख। 4 तारीख को क्या है सर, महीने का चौथा दिन का मतलब सर, महीने का सर चौथा दिन, महीने का चौथा दिन का मतलब सर 4 तारीख। 4 तारीख को क्या है सर, शुक्रवार है। 4 तारीख को शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा। तो सर 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन, तो 25वें दिन के बाद का मतलब 25 तारीख, और 25 तारीख के बाद का तीसरा दिन, तो 25 3 28 तारीख। तो सर आपको लॉजिक बताए थे ना, फिर से सुनिए। एक का सर देगा और दूसरा का पूछेगा, तो पूछा गया दिन में से दिया गया दिन को घटा दीजिए। पूछा गया दिन में से दिया गया दिन को घटाइए। 28 में से 4 गया कितना हुआ, 24 हुआ। 28 में से 4 गया 24 हुआ। 24 में से 7 का भाग लगाइए, 17 का 21, 3 गो शेष बचा। और सही बना दीजिएगा सर, एगो का देगा एगो का पूछेगा। पूछा गया दिन में से दिया गया दिन को घटाइए, जो शेष आया उसमें 7 का भाग लगाइए और जो शेष बचेगा उसको जोड़ दीजिए। तो शुक्र में 3 दिन जोड़िएगा तो शनि रवि सोम। सर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, सवाल का उत्तर सर हो जाएगा सोमवार। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए थकना नहीं है सर, सर थकना नहीं है। जो थक गया वो हार गया, जो नहीं थका वो जीत गया। सर आप मुझे देखिए, गले में दर्द है, तेज मैं कितना बोलता हूं, मैं थका हूं, मैं नहीं थक सकता सर। तबीयत मेरी सर खराब है, अगर मुझे सर आराम मिले ना तो मैं सर बेड पे चला जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फील सर नहीं होने दूंगा। शरीर थक चुका है सर, मन नहीं थका है, और मन कभी नहीं थकेगा। कौन सा मर्चा जलेले है हो।
चलिए आगे चलते हैं बाबू, अगले सवाल पे आइए। इसको देखिए सर, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृतियों का चयन करिए। सर इसका रिलेशन इसके साथ, सर ट्रेंगल को बाहर निकाल दिया, सर ट्रेंगल को क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब वृत्त को सर अंदर, इसके अंदर वर्ग को सर अंदर, उसके अंदर वृत्त को। सर हम देखिए क्या करेंगे, यहां षटकोण है सर, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब पंचभुज के अंदर वृत्त को कर दिया, ए मार दीजिए सर, ए सही है। पीडीएफ में सर देख लीजिएगा, साफ दिखेगा। कहा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सर 17 दिया है, 35 दिया है, 17 35 69, आगे वाट 277 और 555। देखिए तो बन जाएगा कि नहीं, हमारा हिसाब से गुणा कर दे, 17 दूनी का 34 प्लस 1 35, 35 दूनी का 70 और माइनस 1 69, 69 दूनी का 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13 138 और प्लस 1 139 139। यहाँ पे फिर देखिए क्या किया, गुणा 2 माइनस 1, फिर गुणा 2 प्लस 1, यही किया है ना, यही किया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी 139। चलिए सर इस सीरीज का क्वेश्चन था। 47 नंबर देखिए, ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कि अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। तो ए ओ प्लस, तो सर ए है, ओ है और प्लस है। तो सर बीच में कै गो, 3 2 5 गो, बीच में कै गो, 3 2 5 गो। सर यहाँ देखिए एम बी 5, तो सर एम बी, तो एम यहाँ है, बी यहाँ है, बीच में 5 गो, 5 सर यहाँ है, बीच में 5 गो। यहाँ देखिए एन 3 2, तो सर एन के बाद 3 है, बीच में 5 गो, और 2 है सर, बीच में 5 गो। तो सर $2p आंसर मार दीजिए, यही हो जाएगा। कैसे सर, देखिए डॉलर के बाद सर 2, बीच में 1 2 3 4 5 गो, और 2 के बाद सर पी, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो सर इसमें अंतर समान नहीं ना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए सर रीजनिंग के क्लास में पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या करें प्लीज हेल्प मी। सर आप फोन कीजिएगा, कल इंक्वायरी नंबर को मेरे मोबाइल पे मेरे मोबाइल पे करें, मेरे इंक्वायरी नंबर के मोबाइल नंबर पे 9 बजे कीजिएगा फोन, 9:30 बजे आई पेमेंट बताइएगा और कहिएगा कि सर बोले थे मेरा समस्या का समाधान करवा दीजिए, टेक्निकल टीम को दे दीजिए, सर आपको कोर्स एक्टिवेट करवा देंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर, अगला सवाल देखिए सर, अगला सवाल सर देखिएगा क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। सर यहाँ देखिए आदमी दिया है, ठीक है, यहाँ सर पिता दिया है, यहाँ डॉक्टर दिया है। सर आदमी, पिता और डॉक्टर में सबसे बेहतर संबंध मार दीजिए सर ऑप्शन नंबर बी। देखिए सर ये जितना पिता होगा सब आदमी के अंतर्गत आएगा। सर जितना पिताजी होगा सब आदमी ना होगा। सर जितना पिताजी होते हैं क्या होते हैं, जितना पिताजी होते हैं सारे के सारे आदमी होते हैं। जितना पिताजी होते हैं सब के सब आदमी होते हैं। तो पिताजी होंगे किसके अंदर, आदमी के अंदर। आदमी में से कुछ आदमी, अब पिताजी में से कुछ पिताजी डॉक्टर होंगे। तो सर ये पिता होंगे, ये आदमी होंगे और ये सर डॉक्टर होंगे। तो सर सबसे बेहतर उपयुक्त वेन आरेख हमारा बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे नेक्स्ट सर 48 नंबर देखिएगा। सर 48 नंबर, रनवे का संबंध हवाई जहाज से उसी तरह है जैसे ट्रैक का संबंध डैश से है। तो सर रनवे का संबंध हवाई जहाज से, तो जैसे सर हवाई जहाज रनवे पे लैंड करती है, रनवे पे चलती है, उसी तरह सर ट्रैक पे कौन चलता है, ट्रैक पे सर नाव नहीं, जहाज नहीं, बस नहीं, एथलीट। हाँ सर हाँ, एथलीट चलेगा, एथलीट चलेगा सर, एथलीट चलेगा। चलिए सर अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल सर हमारा 50 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, सुनिएगा। कहा किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। सर देखिएगा लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। अनुपात स्थिर का मतलब समान अनुपात है। अनुपात स्थिर का मतलब सर क्या होता है, समान अनुपात है, ठीक है, समान अनुपात है। 1:1 रेशियो में जब उसमें 44 लाल गेंदे थी तो नीलो गेंदे की संख्या 36 थी। तो सर 44 लाल गेंद तो नीला गेंद का संख्या 36। सर अनुपात
को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अभिन्न को अनुपात के रूप में लिखते हैं, अनुपात भिन्न में, अभिन्न अनुपात में। तो सर 44 लाल गेंद तो नीला 36 गेंद। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो सर नीला गेंदा की संख्या 54 है तो लाल गेंदों की संख्या कितना होगा? माना x से ऊपर जाएगा, ये बराबर है। तो सर देखिए काटिए, कैसे काटिएगा? 4 11 चक 44 और 4 9 36 और 9 6 54 आएगा ना। तो सर x बराबर इधर क्या हो जाएगा? 11 6 66। आंसर होगा सर 11 6 66, ऑप्शन नंबर ए आंसर। मैथमेटिक्स में भी पढ़ना पड़ सकता है सर इसको। चलिए चलें सर, अगले सवाल पर चलें। आइए सर अगले सवाल पर आ जाइए, ज्यादा नहीं सर, और 20 मिनट ध्यान दीजिएगा। कहा दिए गए कथन से निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कहा कि प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। किस पद के लिए? प्रवक्ता पद के लिए। प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे कहा 1 नंबर में कि नेट व्यक्ति को पढ़ाने में फायदा देता है। नहीं, ये नहीं। नेट लोगों को बेहतर शिक्षक बनने में मदद करता है। ये सही है सर। यहाँ कहा कॉलेज शिक्षक के लिए नेट एक वांछनीय योग्यता, ये सही है सर। सबसे परफेक्ट सर ये है। कहा कि प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। तो जैसे प्रवक्ता पद के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं तो कम से कम नेट पास करना अनिवार्य है। इसका मतलब कॉलेज शिक्षक के लिए नेट एक वांछनीय योग्यता है, जरूरी योग्यता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर आज चैप्टर खत्म नहीं होगा क्या सर? सर हो रहा है ना थोड़ा सा सर, आज मैराथन क्लास है तो टाइम दीजिए। कल तो सर हम संडे को फिर आएंगे। कल सर संडे को 6 बजे से 8:30 बजे तक सर साइंस चलेगा। एक नए गुरुजी से मुलाकात करवाएंगे सर, बहुत भयंकर गुरुजी हैं। और सर मेरी भी साइंस की खोज वहीं खत्म होगी और सर आपकी भी साइंस की खोज वहीं खत्म होगी। सर वो गुरुजी पूरा का पूरा सर आपको साइंस भी पढ़ाएंगे और उसके बाद साहब आपको फिटर ट्रेड, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग सब कुछ पढ़ा देंगे सर। ठीक है। एक इलेक्ट्रीशियन के गुरुजी से भी सर मिलवाऊंगा। सर यहाँ देखिए आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं सर? यहाँ पे आकृति में त्रिभुजों का संख्या कितना है सर? यहाँ पे आकृति में सर त्रिभुजों का संख्या कितना है? तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितना होगा सर? 8। सर यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेंगल तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी का सर 8 वहां भी होगा। इसके बाद सर इसमें 2 बड़े बड़े और बनेंगे सर, एक ये बनेंगे और सर एक ये बनेंगे, तो 2 यहां से भी आएंगे सर। और उसके बाद लाइन खींचा तो ये भी 2 बना, और ये लाइन खींचा सर तो ये लाइन खींचा तो ये भी 2 बना। तो 8 8 2 16, 2 18, 2 20, 2 22। तो सर आंसर हो गया कितना? 22। आंसर हो गया कितना सर? 22। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो गया सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए सर 52 के बाद आइए सर 53 नंबर सर। 53 नंबर सर सवाल को देखिएगा क्या कहा। कीड़ा का सर संबंध दिया एंटोमोलॉजी के साथ। तो सर कीड़ा का जो अध्ययन होता है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो चट्टान का अध्ययन लिथोलॉजी कहलाता है सर। लिथोलॉजी सर ये सब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो रीजनिंग में देता है। तो सर यहाँ पे लिथोलॉजी मार लीजिए जी। ठीक है सर। हाँ चलिए शुभम द्विवेदी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है सर। यहाँ देखिए ए है, ई है, ए का वैल्यू 1 है, ई का वैल्यू 5 है सर। 4 बड़ा 5 4 9 और 9 4 13 नंबर पे सर एम आएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अरे तेरी क्या, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, गलत बना दिए का? लगता है हम गलत बना दिए क्योंकि ऑप्शन का है नहीं दिया है। ए का वैल्यू 1, ई का आई। अच्छा छोड़ो, भावेल कंसोनेंट पे है, हम अंक बढ़ा के देख रहे नहीं हो रहा है। ए का 1, ई का 5, 4 बढ़ाए 5 4 9, 9 4 13 नहीं है। तो ए ई आई आगे ओ होगा। यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, ऑप्शन ले लो बी। हम अंतर पे देख रहे थे, वो भावेल कंसोनेंट पे दिया है। तो आंसर हो गया डायरेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो गया। चलिए
54 के बाद सर आइए 55 नंबर। 55 नंबर देखिएगा सर, कहा कि 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी, एक दूसरे से विपरीत होंगी। तो सर जहां विपरीत लगा रहेगा वहां समझ जाइएगा 180 डिग्री का कोण कह रहा है। सर इसके लिए फॉर्मूला है 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। सर याद रखिएगा A1 के जगह पे लिखाता है H गुना 30, H के जगह पे लिखाता है पहले का टाइमिंग 4 गुना 30, A2 के सर जब A2 के जगह पर लिखाता है डिग्री, तो सर यहाँ लिखाता है डिग्री। तो सर देखिए 2/11 गुणा A1 के जगह पे सर 4 × 12 120, आप प्लस कर दीजिए 180 डिग्री। डिग्री 180 है, प्लस से नहीं आएगा तो माइनसो करना पड़ेगा। तो सर 100 100 200 80 20 300, तो 3 दूनी का सर 600/11। तोड़िए इसको, 11 5 55, 5 60, 5 60, तब 50 हुआ, 11 चौक 44 54 सहित 6/11 कै बज के 4 बज के, तो 4 बज के 54 सहित 6/11 ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं ना, चलें अगले सवाल पर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 नंबर। तर्क दिया है कि बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने, बेस्ट सर मुंबई में बसवा ज्यादा चलती है, देखिएगा बेस्ट बस मुंबई में ज्यादा चलती है। तो कहा कि बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया। अब अनुमान नंबर 1 में कहा कि यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। हाँ सर ये हो सकता है, लोग अगर बस का किराया बढ़ गया तो लोग कम पैसा वाला बस में किराया में जा सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि किराया वृद्धि के बाद, किस चीज के लिए, कहा कि किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी बनी रह सकती है। ये सही है सर, काहे कि कुछ लोग को सुविधा मिलेगा तो उसी से जाएंगे, और कुछ लोग को सुविधा नहीं मिलेगा तो सर दूसरे बस से भी जाएंगे। तो यहाँ पे सर आंसर होगा या तो 1 या 2, लेकिन या तो नहीं दिया है, तो आंसर मारेंगे 1 और 2 दोनों नहीं थे। हालांकि यहाँ या तो 1 या 2 होना चाहिए था। यहाँ पे पूरा बताइए, या तो 1 या 2 होना चाहिए था, या तो 1 या 2 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए मुंबई और बेंगलोर में ज्यादा चलता है। हाँ सर बेस्ट वाला। चलिए यहाँ देखिए, कहा दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। अरे बाप रे बाप, इसके लिए सबसे उपयुक्त पद चुनने के लिए आपको सर दिमाग न लगाना पड़ेगा। ये तीनों चीज किस चीज को दर्शाता है, तीनों चीज किस चीज को दर्शाता है बताइए, तीनों चीज किस चीज को दर्शाता है, ये है ये है ये है, पुस्तक को, मुलाकात को नहीं सर, उत्सव को दर्शाता है। शादी को सर नहीं दर्शाएगा, मुलाकात को नहीं, उत्सव जब होता है, खुशियां होती है तो दर्शाता है। जैसे आप जीत गए तो नंबर 1 पे सर आप हैं। ठीक है, उसके बाद सर कप जीत के लाए हैं, क्रिकेट खेल के कप जीत के लाते थे ना हम लोग, कप जीत के लाए हैं, या सर इस तरह का आपको कुछ मिल गया, कुछ लोगो वगैरह मिल गया, तो सर ये उत्सव को दर्शाता है। ठीक है सर, चलिए सर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, सब पूछेगा सर। यहां देखिएगा, कहा यहां पे कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहां का एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। कथन नंबर 1 में कहा कि एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, तो एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे तो बेहतर इसमें थोड़ा पता चलेगा। और वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था, तो वाई अधिक प्रदर्शन दिया है तो बेहतर हो जाएगा। नहीं सर, पहलों से नहीं पता चल रहा है, दूसरों से नहीं पता चल रहा है। सर आंसर होगा न तो कथन 1 और न ही कथन 2। सर अधिक नृत्य ऑडिशन देने से बेहतर का चूज नहीं कर सकते हैं, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया उससे भी बेहतर चूज नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। 58 के बाद उत्सव 59 नंबर। अब ज्यादा नहीं है सर, 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। सर यहाँ देखिएगा सर, कहा यहाँ पे उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। सर समूह से संबंधित कौन सा नहीं है। सर अंदर 5 है, बाहर 6 है, अंदर 4 बाहर 3, अंदर 3 बाहर 4, अंदर 4 बाहर 5। सर कैसे होगा इसमें सर, दिमाग लगाइए, कौन बताइएगा, बोलिए। आ बाहर कम, अंदर ज्यादा, बाहर
ज्यादा अंदर कम, बाहर कम, अंदर ज्यादा। देखो सर बी मार दो। बाहर में देखो लाइन का संख्या 5 है, अंदर वाला फिगर में लाइन का संख्या 6 है, तो बाहर कम अंदर ज्यादा। बाहर कम 3 गो, अंदर ज्यादा 4 गो। अब बाहर कम 4 गो, अंदर ज्यादा 5 गो। इसमें बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो ये बी है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। सर रेलवे में ना जो सवाल पूछता है वो सर अजब अजब सवाल पूछता है, और सर सब सीख के जाना होगा। और सर कल सुबह में 8:15 पे फिर से सर दुर्गेश सर आ रहे हैं स्टैटिक जीके में पुरस्कार लेकर के और संबंधित व्यक्ति लेकर के। सर वहां से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ठीक है, तो उसको सर आप लोग पढ़िएगा। सर 60 नंबर में कहा निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। हंस का रिलेशन सर हंसों के साथ दिया है, तो सर ये है एक वचन, ये है एक वचन, और ये है सर बहुवचन, ये है सर बहुवचन। यहाँ देखिए मोजो मोजा, सर ये बहु है, ये एक है, नहीं होगा। जैकेट जैकेट दोनों सर एक ही है, नहीं होगा। कमीजो कमीज बहुवचन एक वचन, नहीं होगा। पतलून पतलून, यही सर आंसर होगा, एक वचन बहुवचन के हिसाब से। ठीक है सर, चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सर आपको भूख लगा होगा, कितना आदमी का नेट खत्म हो गया। 9 6 के 54, नहीं सर 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 9 9 81, 6 6 1 36, 11 में से 6 गया, 11 में से 6 गया 5, और 7 में से 3 गया 4, 45। यहाँ देखिए सर 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 7 7 49, 4 चौका 16, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3। यहाँ मत करिए, वही किया है। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तब 25 और 9, तब 25 में से 9 जाएगा 16। देखिए ऑप्शन डी पकड़ा गया, मारिए आंसर। ठीक है भैया, रुकिए 10 मिनट और, 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए ना, करा देते हैं सब। कहाँ जाइएगा छोड़ के, 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। देखिए हम आप ही के लिए न खड़े हैं। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है जब उसमें 24, सर 66 आंसर होगा। ये सवाल रिपीट हो गया, सॉरी सर इसके लिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखो, ओ हो मजा आएगा। सर देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, श्रेणी को उत्तर चित्र में से किसी एक उपयुक्त चित्र का चयन पूरा करें। तो देखिए सर इसका रिलेशन अगर इसके साथ देखिएगा तो ये फिगर इसको ज्यों का त्यों रखा, इसको उठा के ने लाया, सर भागा को डार्क कर दिया, इसको सर छोटा कर दिया। सर इसके साथ इधर चलिएगा तो ये फिगर तो सर यहीं रहेगा, इसको उठा करके ऊपर लेके चल जाएगा, तो ऊपर सर यहाँ है, ये खाली को डार्क, ये डार्क को खाली। सर बी अच्छा है ना, ये सर देखिए नीचे है, ये सब नहीं होगा। सर सबसे उपयुक्त कौन होगा, बी होगा, बी यानी ऑप्शन नंबर ए मारिए। ठीक है सर, चलिए चलिए इधर ये डार्क का डार्क नहीं ना मार सकते, खाली ना हो रहा है, खाली का डार्क, डार्क का खाली। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए सर UNGIM, देखिए सर UNGIM को उल्टा करके MIGNU लिख दिया, और सर MICKY को YKCIM लिख दिया, तो COMPL, तो LPMOC, इसको देखिए सर YTIXE ये कर दिया। तो ये कहाँ है सर, LPMO 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 LPMOCY गलत दिया है क्या, LPOM नहीं सर गलती दिया है, MIGNU इधर ठीक है, YKCIM तो सर यहाँ पे करेंगे LPMOC तो LP नहीं है, LPMOY नहीं है, LPMO नहीं है, LPMOC मारिए सर, अब इसी को शुरू का मिला। सर वहाँ देखिए YTI सर हम गलती लिखे हैं, YTI, तो YTIXE सही है तो है, हम ही कंफ्यूज हो गए थे देखने में। सही है सर, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, सर अभी तक आप जमे हुए हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं सर, यही बहुत है। लेकिन हाँ सर सवाल भी तो नया नया है सर, आज चाहे कल याद रखिएगा, आना तो आपको सर यही है। सर ऐसे काम नहीं चलेगा,
सर कहने से नौकरी होता तो सबका ना होता, पढ़ना पड़ेगा बाबू। चलिए, कहा कि लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। अब निष्कर्ष नंबर सर 1 में कहा कि लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वो यात्रा न करें। सर गलत है। अगर सर बताइए, लोग त्योहार के मौसम में यात्रा ना करेंगे तो कब करेंगे? सर लोगों को त्योहार के मौसम में आप अगर टिकट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो ये आपकी गलती, आपकी खामियां हैं। तो सर इससे लोगों को मना कर दीजिएगा तो सर उनका मौलिक अधिकार का हनन न हो जाएगा। दूसरा में कहा सरकार को चाहिए कि त्योहार के मौसम में ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्था करे। ये सही है सर, ज्यादा से ज्यादा बस की व्यवस्था करेगी तभी तो लोग जा पाएंगे। तो ये दूसरा का उपाय सही है सर। आंसर मारिए, सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखिए, खत्म हो गया 65 गो। नहीं नहीं नहीं, है हमको लगा खत्म हो गया। चलिए सर 65 के बाद सर आइए 66 नंबर। 66 नंबर को सर देखिएगा। 66 अब खत्म हो गया, 3 4 5 गो और सवाल होगा। 66 नंबर को देखिए। हालांकि सर अभी 2 गो PDF और है, अगर आप रुकते तो हम एगो PDF का आज आधा करवाते, एगो PDF का आधा बचता था कल और परसों करवाते, कल करवाते, लेकिन नहीं मानिएगा तो आज एगो करा के छोड़ देंगे। कोशिश करेंगे दोनों का दोनों कल करवा दें, ठीक है। चलिए सर यहाँ से यहाँ आइए। देखिए सर तीनों डॉट जो नीचे था वो यहाँ भी है, ये प्लसो था प्लसो है, यहाँ 2 गो है, आए गो गायब कर दिया। अगला में सर ये दोनों है, ये तीनों है, यहाँ से गायब किया। अगला में सर क्या करेंगे, ये दोनों रहेगा, ये भी दोनों रहेगा, एगो हम गायब करेंगे, ये भी दोनों रहेगा। तो सर ये कहाँ है, ए में नहीं, बी में नहीं, सी में। हाँ तो सर आंसर हो गया ऑप्शन सी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए MA खाली स्थान, टी का गायब अक्षर है। MA खाली स्थान, टी का गायब अक्षर है। तो MART, आर गायब अक्षर है। देखिए MART, मार्ट हो गया। मार्ट माने क्या होता है? मार्ट माने, मार्ट मतलब भी मार्ट नहीं जानते हैं, बाजार कह सकते हैं एक तरह का। तो मार्ट हो गया सर, खाली आर था। देखिए रीजनिंग में कुछ भी पूछ देता है सर। यहाँ देखिए 68 का, एक से गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। तो एक से गाड़ी चलाता है, एक से गाड़ी चलाता है और दक्षिण की ओर कितना जाता है? 30 किलोमीटर जाता है। और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद, दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद, 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे 20 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे जाएगा ना, कितना जाएगा? सीधे 20 किलोमीटर जाता है। और पुनः बाएं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है। अब की बाएं मुड़ेगा तो यहाँ जाएगा, कितना जाएगा? 30 किलोमीटर जाता है। तो कहा x अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो भैया x कहाँ था? यहाँ पे। अब कहाँ है? यहाँ पे। आइए दूरी पूछा तो ये 30 है। आइए देखिए 30 जाके रिटर्न आ गया, लेकिन ये 20 है तो ये भी 20 किलोमीटर होगा। तो 30 और 20 यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना? 50 किलोमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत है भैया? सर नींद आ रहा है, एक शायरी हो जाए। आहा हा 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 नींद आ गया, आए नींद आने लगा, शायरी हो जाए। तो सुनो, कहा उसने कि हम उम्मीदों की दुनिया बसाते रहें और वो पल पल मुझे आजमाते रहें। हुआ तो सर यही है। कहा कि हम उम्मीदों की दुनिया बसाते रहें और वो पल पल मुझे आजमाते रहें, और जब मोहब्बत में मरने की बारी आई हम तो मर गए मगर वो मुस्कुराते रहें। और ये बेदर्द जमाना है साहब, बेदर्द जमाना को क्या कहिएगा। कहा कि जब लिखा किस्मत परदेश में तो फिर वतन को याद क्या करना। ये बेदर्द जमाना है साहब। कुछ भी हो जाए, इंसान समझने वाला इस धरती पे इंसान को नहीं है। हम रतन टाटा जी का जब डेथ हुआ था तो हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़े तो हमको पता चला कि उनकी जिंदगी में एक उनकी प्रेमिका थी जिसका नाम सिमी गिरवाल था। विदेशों में मुलाकात हुआ था जब वो पढ़ने के लिए गए थे। सिमी गिरवाल उनकी प्रेमिका थी, और वो रतन टाटा जी उनसे इतना मोहब्बत करते थे कि उनके लिए उन्होंने शादी नहीं किया, पर वो सिमी गिरवाल का शादी हो गया। अगर साहब वैसा होता ना तो सिमी गिरवाल रतन टाटा जी को ठोकर नहीं मारती,
या रतन टाटा जी भी उनसे शादी कर लेते, लेकिन लोगों को चाहिए क्या, हमको यही समझ में नहीं आया आज तक। और रतन टाटा जी को लोग छोड़ दिए, बताइए। अगर मोहब्बत उतनी ही होती तो सिमी गिरवाल को भी शादी नहीं करना था। समझ रहे हैं बात को। लेकिन साहब ये धरती पे लोगों को क्या चाहिए इसका कोई ठिकाना नहीं है साहब। लोग कब साथ छोड़ देंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए याद रखिएगा। साला मर्चा कौन जला रहा है। एक बात सर याद रखिएगा, धरती पे सब कुछ कीजिएगा, पर सर ये भरोसा जो चीज है ना, भरोसा नाम का जो चीज है सर, भरोसा जिसको अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं, ये सर जल्दी किसी पे मत करिएगा, नहीं तो सर आप किस तरह से बुरे तरह से बर्बाद हो जाएंगे सर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लोग दिल कितना जल्दी तोड़ेगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते सर। सब कीजिए, लेकिन सर ये भरोसा शब्द जो है ना, बड़ा भरोसा हो जाएगा तब कीजिएगा, लेकिन सर फिर भी दिल टूट सकता है आपका। ये दुनिया जालिम है साहब, बीच मझधार में ले जाकर के आपको फंसा के छोड़ देगी, कहेगी बाबू रे जहां जाना है जहां, हम तुम्हारा ठिका नहीं लिए हैं। ठीक है सर, बीच मझधार में ये लोग ले जाके नाव को छोड़ देते हैं सर। भरोसा नहीं करना, लोग बहुत धोखेबाज हैं इस धरती पे। इसीलिए कहा कि हम उम्मीदों की दुनिया बसाते रहें, और वो पल पल मुझे आजमाते रहें। और जब मोहब्बत में मरने की बारी आई, हम मर गए और वो मुस्कुराते रहें। सर याद रखिएगा दुनिया बहुत जालिम है। कहा कि जब लिखा किस्मत परदेश में तो फिर वतन को याद क्या करना, और जब लिखा है किस्मत परदेश में तो फिर वतन को याद क्या करना। और जहां हो बेदर्द हाकिम, जहां हो बैठा बेदर्द हाकिम, वहां फरियाद क्या करना। चलिए आगे, उम्मीद करते हैं नींद खत्म हुआ होगा। चलिए सर 68 के बाद 69 देखिए, 68 के बाद 69 देखिएगा सर। कहा कि उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। सर यहां देखिए, अंदर 2 गो डॉट, बाहर 3 गो, अंदर 2 गो, बाहर 5 गो, अंदर 2 गो, बाहर 4 गो, अंदर 1 गो, बाहर 3 गो, यही गलत है। यही सर अलग है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 70 नंबर देखिए सर। 70 नंबर सवाल में कहा दी गई आकृति में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बन सकते हैं तो समूह होंगे। सर समूह के लिए सर ऑप्शन चुनिए 1 5 3। तो सर जैसा फिगर 1 वैसा ही फिगर 5 वैसा ही फिगर 3 ना, नहीं है। 1 में फिगर के अंदर फिगर, 5 में फिगर के अंदर फिगर, 3 में वैसा नहीं है। 1 5 7 सर 1 में फिगर के अंदर फिगर, 5 में फिगर के अंदर फिगर, 7 में फिगर के अंदर फिगर, 2 6 8 सर 2 में फिगर के अंदर फिगर, 6 में फिगर के अंदर फिगर नहीं है। 1 5 7 हाँ सर 1 5 7 अभी मिलाए थे यहाँ, ठीक है। 2 4 8 जैसा 2 वैसा ही 4 वैसा ही 8, ठीक है सर। 3 6 9 3 सिंगल 6 सिंगल 9 सिंगल, सर ऑप्शन सी मार दीजिए। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सर जी आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल अब नहीं है। चलिए तो हम लोग सर शाम में जुड़े हैं लगभग 6 बजे से, और अभी का बज रहा है 10:30, तो 4.5 घंटा का सेशन रहा। तो सर आज हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। अभी सर 2 PDF और 2 PPT बाकी है, उसको कल करवाएंगे सर, आप बने रहिएगा। और सुनिए सर ये आखिरी मैराथन है सर, हो सकता है इसके अलावे भी कुछ प्लानिंग आए, लेकिन सर याद रखिएगा ये आखिरी मैराथन है, ये आखिरी प्लानिंग है। इस बार हो, अगले बार हो, अगले बार हो, पर एग्जाम से पहले सर आपको पूरी तरह से तैयार होकर एग्जाम हॉल में जाना होगा सर, ये बात याद रखिएगा। और नहीं तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। भरोसा सर करते हैं ना बहुत ज्यादा अपने आप पे या किसी पे, तो सर कब धोखा मिल जाएगा गारंटी नहीं है। और जब ठोकर लगता है या दिल टूटता है तब समझ में आता है कि अरे यार हमने ये क्या किया। जब ठोकर लगी और दिल टूटा तो फिर सोचा रे हमने ये क्या किया, और हमने प्रेम का रोग लगा लिया। बाबू गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए भरोसा टूटने से पहले इंसान को छोड़ देना चाहिए, वरना भरोसा टूट जाएगा। सर कल फिर चलेगा 6 बजे से 8:30 बजे तक मैराथन में, और कल चलेगा सर साइंस, एक नए गुरुजी के साथ सर आपको मैं मिलवाने वाला हूं। और कल चलेगा सर फिर 8:30 से 10:30 11 बजे सर 12 बजे तक रीजनिंग। तो थैंक यू वेरी मच, सभी को लव यू ऑल, नमस्कार प्रणाम।